Assalamu alaikum, Khawatین و حضرات. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम हसन, क्या हाल है? सबसे पहले मैं आपसे माजरत लेना चाहूँगी, आपको जो मैंने गर्मी में बिठाया उस दिन। अरे नहीं, आपकी खातिर तो मैं कोलों पे चलने के लिए अल्लाह, कोई ड्रामा खत्म ही ना। आज उम्मीद है कि कोई हवा आपको आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मौसम है जी। मैंने आपने बाल बनाया आज बड़े आज आपने बाल बनाए हैं? कटवाए नहीं है, बनाए हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने कटवा लिए। पुराने वाले हसन वापस आ गए। माँ से वहाँ पीछे जरा से जो आपकी लंबाई नजर आ रही है, दुम सी नजर आ रही है। मेरी जुल्फे आपकी मैं और लंबे करूंगा इंशाल्लाह। हाँ। नहीं, मैंने बनाए इसलिए देखने के लिए कि बनते भी हैं या नहीं बनते, मतलब लाइक बनेंगे क्यों नहीं, कि अगर मैंने बनाने हों हाँ, तो फिर अब जब मैंने बनाया तो मुझे इतना कोई खास वो नहीं, फर्क नहीं महसूस हो रहा तब से अब में, कि जब मैंने इतने सारे It's not the that was me thinking out loud. Okay. It's okay. Yeah. It is absolutely okay. जी। और आपने कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओवर द वीकेंड कराची में लंदन जैसा माहौल था। तूफानी बारिश हुई। तूफान बिल्कुल एग्जैक्ट लंदन वाला माहौल था। हाँ। कंटिन्यूसली बारिश होती रही है और अभी भी पिछले आई थिंक 4-5 दिनों में मेरा नहीं ख्याल सूरज निकला है जी। बाद मतलब सूरज जैसे लंदन में ऐसा नहीं है कि गर्मी कम हुई है, डेफिनेटली नहीं, बहुत बेहतर हो गया मौसम। ये जाती ना करें। मैंने कहा ऐसी ठंड नहीं हुई लंदन में। अगर गर्मी होती तो उस दिन जो हमने किया है वो हम कर ना पाते, हमने बगैर एसी की रिकॉर्डिंग की। नहीं, लेकिन ठंड नहीं है जिस तरह लंदन में ठंड हो जाती है 15-16 डिग्री, वो ऐसा नहीं है। लेकिन एड्डी नहीं लुट मच्छी एड्डा भी लंदन, मतलब कि एड्डा भी लंदन नहीं। Yes. Even though somebody told me that London is quite hot these days. Global warming. जी। Yeah. Global warming, climate change, etc. और बताएं क्या कहना चाहेंगे आप? कल और आज के बीच में आपकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ है कि आप कल तो ब्रेक लिया हमने। कल मैंने वेजिटेट किया। मैं सैटरडेज को वेजिटेट करती हूँ। How are you doing? Oh, I'm fine. Are you okay? Yeah, I took a pill at night then. Oh, cool. I took a pill. I stumbled. Now that you've said it, I obviously... No, I just remembered. Mashallah, you look fine. I always look fine. Alhamdulillah. कल नहीं थी फाइन। कल मेरी शक्ल देखते तो मैं 12 बजे पे थे मेरे। यार आप वो हैं, सिन्फ़े आहन है आप। सिन्फ़े आहन है, वुमेन्स ऑफ स्टील। हाँ, वुमेन्स ऑफ स्टील है। यार आपने कह दिया नाइवी तो लोगों ने पकड़ लिया कि आप नाइवी, आप गलत कह रही हैं। आमना नाइवी नहीं होता, नाइव होता है। नहीं यार, ये आपको पता ही नहीं, आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं यार। आपको लोगों ने पकड़ा है नाइवी। हाँ, उन्होंने कहा नाइवी नहीं होता, आमना नाइव होता है। बहुत प्यारे लोग हैं यार। यार आप मजाक में कहती हैं नाइवी। बहुत प्यारे लोग। जैसे मजाक में 2-3 और अल्फाज कहते हैं तो नाइवी प्यार से, मजाक से जो कहते हैं, और फिर प्यारे लोग हैं यार जो हमें देखते हैं और जो हमें पसंद करते हैं और प्यार भेजते हैं। लव यू ऑल। और वो लोग भी बड़े प्यारे हैं जो कि बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करते हैं कि आमना प्लीज वहाज को कुछ ना कहें। अरे भाई, मैंने वहाज को कुछ नहीं कहा। यार आप क्यों आमना ऐसे करती हैं? क्यों आप करती हैं? आपने क्यों प्यारे लाडू वहाज को कुछ कहा? ओ भाई, आई एम रियली फॉन्ड ऑफ वहाज, जेन्युइनली फॉन्ड। मेरी तो 1000 रुपए की शर्ट भी उनसे लगी थी पहले नर्स इवेंट पे। वो अभी तक तस्वीर बड़ी क्यूट मेरे पास है। अच्छा, किसी चीज का इजहार करना भी ना अब वो हो गया ऐसे, जैसे कि हाय आपकी नेगेटिविटी क्यों फैला रही हैं? ओ भाई, एक बात है भाई, आउट ऑफ फॉन्डनेस उन्होंने कहा कि यार कि यू नो आई विश आई वुड हैव इंटरव्यूड हिम एंड ही इज नॉट गिविंग अस एन इंटरव्यू। देयर इज नो बिटरनेस एंड देयर इज नो लाइक नेगेटिविटी और डिसलाइक। आई एम एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हिम। या एक्सट्रीमली। लाडू है आज। पूरी इंडस्ट्री लाडू है जी। सब अच्छे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जस्ट बिट ऑफ यू नो। यार तमाशा शुरू हुआ है। मैंने आमना को लगा दिया इस पर तमाशा पे। मैंने कहा आमना, इस बार आपने तमाशा देखना है। बात ये है कि जब हम तमाशा का रिव्यू करेंगे, और आज का रिव्यू हम तमाशा से ही शुरू करेंगे। हाँ, जब हम रिव्यू करेंगे शुरू ही तमाशा, आज तमाशा से शुरू होगा। तमाशा लगने वाला है जी, तमाशा लगने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं लोगों पे छोड़ूंगी कि क्या वो चाहते हैं कि मैं इसको रिव्यू करूं या वो चाहते हैं कि मैं ना करूं, बिकॉज मेरी बड़ी ऑड सी वो होगी टेक। लोगों पे छोड़ने से मुझे याद आया, आज हम बरज़क को रिव्यू नहीं कर रहे। आज हम बरज़क को रिव्यू नहीं कर रहे। और क्यों? वो इसलिए कि हमारा जो कमेंट सेक्शन है वो डिटरमिन करता है कि हम क्या रिव्यू करें, क्या ना करें जी। और हमने काफ़ी लंबे अरसे से बहुत सारे ड्रामों को देखने और ना देखने का फैसला कमेंट सेक्शन पे मबनी किया है। बहुत से ऐसे ड्रामे जो हमने इसलिए देखे, नहीं देख रहे थे, और ये लोगों जो हमने देखे हाँ। क्योंकि हमें कमेंट सेक्शन ने कहा कि आप देखें। बहुत से ऐसे ड्रामे हैं जो फिर हमने नहीं देखे क्योंकि हमने कहा हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लोगों ने कहा जी कि ठीक है, कोई नहीं,
اور پھر ہم نے دیکھنا چھوڑ دیا جی سو کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد میں کامنٹ سیکشن میں لوگوں نے ہمیں کہا جی کہ آپ اینڈ آئی ہیو ٹو سے ٹیک اے مومنٹ اینڈ آلسو acknowledge those people who understood جی what we were saying جی and then said کہ ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں آپ اپنی جگہ جو بات کر رہے ہیں that is your opinion but you know we're not interested in the Barzakh review. ہاں I respect those people Yes. and those are the people who are actually you know our true extended family. جی اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں کیونکہ ہم اپنے لیے تو کر نہیں رہے برزخ کا ریویو یا کوئی بھی سیریز ہو کوئی بھی شو ہو بالکل میں نے آپ نے جو دیکھنا ہوگا ہم دیکھیں گے جو نہیں دیکھنا ہوگا ایبسلیوٹلی سو ریویو کا مقصد ہے ہمارا اوپینین ان تک پہنچانا جو ہمارا اوپینین سننا چاہتے ہیں. جی تو اگر کوئی ہمارا اوپینین سننا نہیں چاہتا یا ایک پرٹیکولر ڈرامے کے بارے میں یا سیریز کے بارے میں نہیں سننا چاہتا تو ہم کیوں امپوز کریں اپنا اوپینین. ایبسلیوٹلی اس لیے ہم نے ایپیسوڈ 5 کا ریویو ہم آج نہیں کر رہے. ہیونگ سیڈ دیٹ میرے خیال ہے کہ ہم ایک راؤنڈ اپ آفٹر دا لاسٹ ایپیسوڈ کیونکہ میں دیکھوں گی تو ضرور اور میرے خیال ہے آپ بھی دیکھیں گے. ہاں میں آخری کی 2 ایپیسوڈ دیکھنا چاہوں گا. ایگزیکٹلی تو میں بھی دیکھنا چاہوں گی کہ کس طرح اس کی کنکلوژن کیسے ہوئی. ہم دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اگین کامنٹ سیکشن ہمارا کھلا ہے. Absolutely. اگر کامنٹ سیکشن میں لوگ کہتے ہیں کہ بڑی جی سمپل سی بات ہے حسن وی ریویو فار دا پیپل ہو آر واچنگ. ایبسلیوٹلی اف دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان ریویو ہمیں کیا پڑا ہے. ہم پرائیویٹلی دیکھ کے بھی انجوائے کر سکتے ہیں یا ہیٹ کر سکتے ہیں یا لو کر سکتے ہیں. نہیں برزخ کو اگین ہماری پھوپھی کی بیٹی نے نہیں بنایا Absolutely. کہ ہم بولیں کہ یار ویل گو آؤٹ آف آور وے ٹو ریویو اٹ. نہیں اور ایسا نہیں ہے کہ برزخ کوئی بڑا کوئی ٹرینڈنگ آپ کا چل رہا ہے ڈرامہ. کئی ایسے ٹرینڈنگ ڈرامے بھی ہوتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں ریویو کر رہے ہیں. نہیں بلکہ میں تو دیکھ رہا تھا کہ اس کے جو پہلی ایپیسوڈ ہے اس کے کلوز ٹو 4 ملین ویوز ہیں 3.5 اور بائی دا ٹائم یہ آئی تھنک جو آخری 3rd یا 4th ایپیسوڈ ہے اس کے 4 لاکھ یا 5 لاکھ کے قریب ہے. سو آبویسلی پہلی ایپیسوڈ دوسری تیسری کے بعد ڈپ تو آتا ہے لیکن برزخ میں بہت بڑا ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو مشکل بھی لگ رہا ہے اس کو سمجھنا بھی. 2-3 وجوہات ہیں اس کی. سو اگین اٹس ناٹ لائک ون آف دوز ڈراماز کے یار کہ جو ایک میسولی ٹرینڈ کر رہا ہے. کئی بہت برے برے ڈرامے ہیں جو ہم لوگوں نے دیکھے آخر تک بیکاز لوگ دیکھ رہے تھے اور وہ ٹرینڈ کر رہے تھے. کچھ ڈراموں کے ہم نے سلاٹ کریٹ کر لیے ہاں جی اور ہم نے الگ سے ان کو کیا. اگین اس کی اس طرح کی اگر کانورسیشن ہو ڈسکشن ہو اور ایک اتنا انٹرسٹ ہو تو ہم ضرور اس پہ بات کریں. بٹ ایز اے جرنلسٹ آئی مین دا فرسٹ تھنگ دیٹ I was taught by my mentors is that you write for your reader and you write for the people who are going to read you, not for the people you are writing about. So you need to have that loyalty very clear in your head. جو کہ بات صحیح ہے. یہ بالکل صحیح بات. تو بس یہ بات ہے. تو برزخ آج ہم ریویو نہیں کر رہے لیکن ہمارے پاس کوئی کنٹینٹ کیا لیکن ہمارے پاس پہلی ایپیسوڈ ہے. نہیں آپ کو پہلی ایپیسوڈ پہ آتے ہیں. ہمارے پاس رد کیجیے کس نمبر 32 اور 33 ہے. 32 ہے 30 31 ہے 32-33. اوکے. ہمارے پاس نور جہاں کی 20 اور 21ویں قسط ہے. دیکھیے آپ نے. جی میں نے آمنا یار آپ مجھے ہلکا لیتے ہیں. ہمارے پاس جفا کی 11ویں قسط ہے. ہمارے پاس نیا ڈرامہ شروع ہوا ہے من جوگی اس کی پہلی قسط ہے. اور پھر ہمارے پاس تماشا شروع ہوا ہے اس کی بھی پہلی. ایک ڈرامہ چھوڑ دیا آپ نے. کیسی تیری رسوائی. کیسی ہے یہ رسوائی. جی اس کی بھی دوسری ایپیسوڈ. اس کی بھی دوسری ایپیسوڈ. Have you got things to say about that? We do. Alright. خواتین و حضرات میں اور آمنہ یہی ہیں. What do you mean? We have things to say about everything. I said, do you have things to say about it? Oh yeah, I do. A lot of people said we'll get to it when we get there. Yeah, there's a really bizarre sequence in it which I was like, I don't expect this from Wajahat and I'm gonna like, you know, it was... Anyway, خواتین و حضرات میں اور آمنہ یہی کہنے جا رہے ہیں. آپ کو ملتے بہت چھوٹی سی ٹائل بریک کے بعد. جی حسن تو شروع کریں گے جی تماشا سے. یار مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آپ کو بہت تماشا اچھا لگتا ہے. مجھے مزہ آتا ہے. پتہ نہیں کیا ایک وہ ہے سین کے جب 19-18 لوگوں کو آپ ڈال دیں جب ڈرامہ ہو رہا ہوتا ہے ایک گھر میں. اور اینی وے میں تو بولتا رہوں گا. آپ بتائیں آپ کا پہلا. سو میں نے پہلی 2 سیزنز نہیں دیکھے. دوسرا میں نے تھوڑا کر کے دیکھا. آئی نیو واٹ اٹ واز اباؤٹ بٹ میں نے ایسا کوئی فالو نہیں کیا. اور ابھی بھی لائک آئی سیڈ the kings and queens out there they will tell me whether they want me to watch it or not because مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس فلو میں نہیں دیکھ پاؤں گی جس میں آپ دیکھتے ہیں. اور میرا اگر میں نے ان کو کرٹیسائز کرنا شروع کیا لوگوں کو تو پہلا تو میں یہ کہوں گی کہ جو 9 خواتین آئی تھیں پہلے اس میں ان کو کیا میمو ملا تھا کہ آپ نے کیا کپڑے پہن کے آنے ہیں.
मतलब I was just thinking, यार यही तो है, हम ये सुनना चाहते हैं हम आपका. हाँ, I was just looking at no, but then the thing is that when you're talking about a character and you can be critical No, of a but character, then Tamasha, these are not characters, these Yeah, are but- actual people. but that is so what I it don't is. want to be hurtful to people. Not at all, but that is what Tamasha is all Yeah, about. so I was like, dudes, what are you guys wearing? I mean, why have you turned up like this? Specifically who? Mahi Baloch? Specifically Mahi Baloch, I mean, what was she wearing? And then also the lady in the black shimmery thing, the first one to step in. Yeah, the singer. Iman. Iman. I mean, I was like, okay. And then somewhere by the end of it, and I believe that it was shot अभी कोई 2-3 महीने पहले इसकी शूट हुई है. किसकी? तमाशा की या हो रही है? लाइव है? 3 दिन पहले. Okay, 3 दिन पहले. It's live. हाँ. Of course. Not live like. It's like real time. 3 almost. दिन. 3 दिन. So why are these ladies wearing furs and jackets in the? Is it that cold inside? Because वो 24 घंटे एसी चलते हैं ना अंदर. It's a set. It's तो AR Yeah, I wise. get it. But इतनी ठंड है सेट में मुझे तो हाँ, अगले एपिसोड वो प्रोमो में नुमान हबीब ने जो फर वाली जैकेट पहनी हुई है और वो हुडीज और वो सब पहन के रखते हैं. खवातीन ने भी चादरें हैं और वो सब वो पहनी हुई हैं. बिकॉज वो नॉन स्टॉप उस सेट के अंदर हाँ, और फिर मैं जज करी थी, okay, you can understand that, you know, 2 or 3 characters are like hoity-toity, that, oh my god, why the F are we here? Why did we sign up like for who? this? Huh? You have to name them, yeah. Okay, like I'm looking at Arslan and like Arslan is like, okay, I'm too good for this, and why am I here? And then there's Wajiha, who's like, you know, oh, who we recently saw in Burns Road. In Burns Road, और एक दो और ड्रामे में भी देखा हमने उनको. And Vajiha's like, all right, I'm so much better than all of these people, and you know, what am I doing? And ठीक है, I'll sort of, you know, align with somebody and इनसे बात करना और इनसे नहीं मैं कर सकती. And she's wearing her 2-piece like black and white monochrome cord set. And then you've got Dania Anwar, and Dania Anwar is like, मैं actress हूँ, छोटे मोटे ड्रामा में काम किया है, trying to be like, you know, false modesty. And I'm going to be so bitchy doing this. I don't want to do it. But this is what this is what I don't want to do it. यार यही तो मेरे है. अंदर का कमीना निकल आएगा. आप चाहते हैं निकले? यही तो यार वो they've signed up for this. हाँ. So इनको मेमो मिला होगा कि वेस्टर्न कपड़े पहनना. So Dania was like, okay, I'm going to do my khakis and white shirts. I'm going to be there and like look Was it like a white shirt? Wasn't it a black shirt? black shirt थी. It was like monochrome anyway. तो yeah. अब लड़ाई भी शुरू हो गई ना. I was like, नहीं यार, ये लड़ाई फेक है. ये इनको चाबी दी. साइमा को obviously मेमो मिला and she understood. सबको मेमो मिला हुआ but साइमा understood the memo, the job. कोई ना कोई पहली किस्त में आपने कोई बिग बैंग देना है. उसने कहा कि भाई मैं पहले वो एनके लगा के कोने पे बैठी रही है और फिर जब ये सीन हुआ सारा सूटकेसेस वाला तो उसने कहा कि भाई मैं तो पहले एपिसोड में फुटेज लूंगी. Saima, of course, those of you who don't remember, was Rajjo in Rajjo, was she? Rajjo to Oh, this is that Saima Baloch. This is Saima from Maula Jat. Oh, she doesn't look the same. She doesn't look the same. Okay. Then Bilal Lashari, मेरे ख्याल में used to be. I think she was younger than maybe that's why. I don't know. Couldn't be that young. 10 साल तो हो गए. साइमा जिनको आमना की तरह नहीं मुझे भी लगा कि जानी बिछानी लग रही हैं. अच्छा ये वो हैं. The Legend of Maula Jat में जो किरदार था रज्जो किसका नाम था? रज्जो नाम था. रज्जो थी. तो हुमैमा का क्या नाम था? हुमैमा कुछ और. दारो. हाँ तो रज्जो was Daro. this Okay. Right. And Iman Fatma is the black leather girl, leatherite. Is a singer. Is a singer. मैं जाती तौर पे I know Dania, we know Arslan. I know Dania, we know Arslan. I know Abdullah, who's been a model all his life. उन्होंने भी fake modesty की अपने के बस में छोटा मोटा छोटे shoots किए हैं. लोगों ने कहा oh my god कुछ shoots किए हैं आपने. वजिया sort of Burns Road में देखा हुआ वजिया को. और कौन है? मानी लियाकत को हम काफी फिल्मों की प्रमोशन के हवाले से काफी देखा है और अनम तनवीर उन्होंने भी काफी ड्रामों में काम किया है. जी. वो हमने उनका मेरे ख्याल में आज तक कोई ड्रामा है सच उस तरह से रिव्यू नहीं किया शायद किया. मैं उनको देख रही थी सबको एक खातून जिनके साथ वो साइमा बलोच की लड़ाई हुई थी. हुमना ब्रिटिश एक्सेंट है जिसका. हुमना जिनका थोड़ा सा ब्रिटिश एक्सेंट आ. जिन्होंने हमना को भी हुमना उनका ब्रिटिश एक्सेंट है तो हुमना उन्होंने कहा तो मैंने सोचा कि यार इन सबको बाल बांध लेने चाहिए. इनके बहुत बाल गिरेंगे सबके. मुझे बहुत वो हुआ OCD सा हुआ. मैं कहा यार ये तो वो वाली बात है कि आप स्विमिंग पूल में जाएं लोगों के साथ इतने बाल खोल के तो ये तो बड़ा. स्विमिंग पूल कहाँ है वहाँ पे? स्विमिंग पूल में जाए लोगों के साथ बाल खोल के. घर में भी तो बाल गिरेंगे ना तो थोड़ा सफाई करेंगे ना यही तो मकसद है उसका.
तो थोड़ी हाइजीन. बट आई हैव टू से द सेट जो उन्होंने क्रिएट किया घर, वो बड़ा जबरदस्त तरीके के अच्छा उन्होंने शुरू किया कि क्लाइमेट चेंज है और इसलिए आप प्लांट ट्री करें. मुझे लगा नकली प्लांट थे वो वैसे. तो नकली थे, सेट है तो फिर क्या उन्होंने किया कमाल है. जो कह रहे हैं कि ओ हमने क्लाइमेट चेंज के लिए प्लांट उन्होंने थीम हमने ये लगाई है कि 14 अगस्त है तो आप सब अपने तो असली प्लांट ही रख देते भाई. क्या पता असली हो, मुझे नहीं पता. मुझे लगता है एक आधा असली था बीच में जस्ट टू गिव द इफेक्ट, वरना वो फर्श तो ऑब्वियसली एस्ट्रो टर्फ था वो. हाँ तो आपको क्या लग रहा है घास है असली? नहीं वो तो था ठीक है लेकिन प्लांट सेट है सारा. नो बट आई हैव टू से कि सेट जो उसका सारा ये उन्होंने क्रिएट किया है, कमरे शमरे और सारा हॉल और वो सब कुछ, इट एक्चुअली लुक्स रियली नाइस. अगेन इमीडिएट जो कंपैरिजन और सोच जो हर सीजन में जाती है वो बिग बॉस के साथ जाता है. और बिग बॉस के हमने देखे हैं कि काफी बड़े बड़े सेट्स और खूबसूरत तरीके के साथ डिजाइन किया जाता है. मुझे याद है बिग बॉस का आउटडोर्स भी होता है घर का. इनका छोटा सा बाहर का एरिया है वो जहाँ से एंटर होते हैं वो दैट्स एक्चुअली आउटडोर्स. दैट्स नॉट आउटडोर्स. ऊपर से तो इट्स आउटडोर्स. नहीं इट्स नॉट लाइक सिटिंग आउटडोर इन द गार्डन और समथिंग. That's what they're trying to do because ऊपर छत. But they have not achieved that. Okay. Yes. If you say so. If they have not achieved that. It is outdoors. That look. हाँ but they वो आपके बात अपनी जगह पे. But credit to ARY. दूसरा again मैं हमेशा मुझे ये चीज़ बड़ा इम्प्रेस करती है कि इतना घर में इतने सारे कैमरे और वो कैमरे, एक तो वो डाइनिंग टेबल वाला जो यूं घूम रहा है और सब रोटेट करके सबको कैप्चर कर रहा है. इतनी फुटेज करके फिर उसको एडिट करना और फिर अगर आप देखना चाहें पूरी फुटेज तो वो भी ज़ैप के मुफ्त में है पे. और सबसे जो चीज मुझे, क्योंकि वी स्ट्रगल विद द लॉट द साउंड. जब मैं और आप भी किसी इंटरव्यू में 4 लोग ओवरलैप बात करते हैं तो साउंड खराब हो जाती है. तो ये द फैक्ट कि यार 18 लोग हैं घर में, सबके माइक्स हैं, सब ओवरलैप उनकी साउंड हो रही है, बात कर रहे हैं, फिर भी वो कानों को बुरा नहीं लगता कि कहीं एको हो रहा है, कहीं अजीब सी वो आ रही है. तो दैट इज वेरी इंप्रेसिव, यू नो. सो गुड जॉब देयर. बट मुझे इस बार, पिछली बार जब मैंने पहली एपिसोड देखी थी तो आई रिमेंबर डिस्टिंक्टली देयर वाज उमर एंड 2-3 और वो मुझे लग रहे थे कि बहुत धीमा सा एक स्टार्ट उसने लिया. अब वो स्टार्ट जो था ना उस वाले पिछले वाले सीजन का स्टार्ट थोड़ा स्लो था, बाद में चीजें ऑब्वियसली पिक्ड अप. ये वाला मुझे पहली एपिसोड से लग रहा है बहुत सारे कंटेस्टेंट्स की बॉडी लैंग्वेज ऑलरेडी एग्रेसिव लग रही है. साइमा सीम्स एग्रेसिव, अनम तनवीर आल्सो. आई थिंक कोई राइट मोमेंट ऐसी है जिसमें उसको कोई जरा सी सुई चुभेगी तो वो भी फट जाएगी. माही ऑलरेडी आल्सो, वजिया इज डेफिनेटली गोइंग टू रब पीपल अप द रॉन्ग वे. वजिया भी ऐसे लग रही है. माही का भी ऐसा फील आ रहा है कि यार कि वो कहा कि मैं तो झुक के काम नहीं कर सकती. वो फेक स्वीटनेस जो उसकी है ना नजर आ रही है कि अच्छा नहीं अच्छा थैंक यू अस्सलाम वालेकुम सबसे, उससे ही अंदाजा हो जाता है आपको कि यार और मैं झुक के काम नहीं कर सकती, शीशे सारे साफ कर लूंगी. तो पता नहीं कहा मेरी कौन सी डिस्क खिली हुई है. तो ये इन लोगों को देख के लग रहा है. मानी लियाकत के बारे में आपका क्या है? मुझे वैसे पर्सनली बहुत पसंद है. अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ कारनामा तो नहीं किया. 2-4 जोक फनी थे. हाँ. तो बट बीच में मुझे एक जगह अनोइंग भी लगा. हाँ वो कोशिश कर रहे थे कि मैं अब हर चीज पे आई एम द फनी गाय. तो ओवरडू ना करे अगर मानी तो वो ही कुड ऐड अ लॉट ऑफ लाइक. एक अदर जीआई जो भी था हमारे इसमें ग्रुप में. जीआई जो भी था यार वो है योगा और हाँ जी फिटनेस ट्रेनर शहरियार शाहिद जी. एक अद कोई वो है जोया खान, उनका बड़ा पोकर फेस था, वो जो बाल उनके यूं थे और बिल्कुल सफेद. अच्छा. जिनका चेहरा था, ब्लू पहना हुआ था जिन्होंने, नहीं ब्लॉन्डी से बाल थे. अच्छा रजिस्टर नहीं हुआ अभी. मैंने सोचा यार कि काफी हमारे पास डिफरेंट वेरिएशन थी हेयर कलर्स में, ये मेंटेन कैसे करेंगे 2 हफ्ते 2 महीने? सैलून है ना अंदर, वो तो मेंटेनेंस होगी. हाँ ठीक है. मैंने भी और बहुत सारी सोची चीजें, बट पहला एपिसोड देख के मुझे ये लगा कि इस सीजन में देयर विल बी अ होल लॉट ऑफ स्पाइस, लॉट मोर ऑफ स्पाइस कंपेयर टू द प्रीवियस सीजन. और लड़ाइयाँ झगड़े पोटेंशियल ज्यादा नजर आ रहा है. तो मेरे अंदर से तो कमीनगी निकलेगी, आप लोग बता देंगे. मैं तो बड़ा एंजॉय किया. लोग आप चाहते हैं लोग कि मैं देखूं, मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ आपकी कॉन्वर्सेशन. और डिपेंड करता है कमेंट्स पे. अगर बरज़क की हेट जितने कमेंट्स आए तो मैं कर लूँगी, देख लूंगी. ठीक है भाई. आपने कमेंट्स बरज़क को ना देखने पे आए उतने अगर तमाशा को मेरे देखने पे आए तो मैं देख लूंगी. ठीक है. हाँ तो जनता जो है वो फैसला करेगी. हमेशा जनता फैसला जी बिल्कुल बिल्कुल. जनता आप फैसला करें. आप बताएं कि आमना को देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए. इट्स टू सून पहली एपिसोड के बाद टू से कि कौन. कितनी देर चलेगा ये? 64 days. ओह मैन इट्स ओके.
64 days. नोमान became captain, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उन्हें मुझे लगता है कि उनका था, पता था उनको यही होगा. Really? हाँ. वो बड़े ऑर्गेनाइज नहीं थे वो बिल्कुल भी. उनको मेरे ख्याल में उनको समझ नहीं आ रही थी मैंने क्या करना है. हाँ. जबकि उन्होंने अच्छा ये एक बात बताएं, उन्होंने खाने ब्रेकफास्ट और डिनर के लिए, लंच डिनर ब्रेकफास्ट के लिए उन्होंने 3 टीमें बनाई. जी. बर्तन धोने के लिए एक टीम क्यों है? मैंने ये सवाल सोचा, मैंने कहा यार खाना बनाने ब्रेकफास्ट के लिए 2 लड़कियां, लंच के लिए 2 लड़कियां, डिनर के लिए 2 लड़कियां. नहीं, और लड़के क्यों नहीं पका रहे? मुझे ये भी था सवाल. मानी पका रहा है ना. मानी पका रहा है. मानी पका रहा है. नहीं, मुझे ये था कि व्हाई डू यू हैव टू असाइन एवरीथिंग इन एडवांस? आप उस वक्त असाइन करेंगे भाई उठो तुम और तुम बर्तन धो, तुम और तुम खाने का बता. ये ऐसे चलता आ रहा है कि ये हमेशा से बिग बॉस में भी कि ड्यूटियां लग गई हुई हैं. ठीक है. किसकी क्या ड्यूटी है वो वही जाने. ठीक है. तो लेट्स सी, मजा आने वाला है. ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्टिंग है, होने वाला है. पिछली बार से ज्यादा मुझे एक वाइब इसमें महसूस हुई. पता नहीं आप लोगों का पहली एपिसोड देखने के बाद क्या ओपिनियन है. तो 2 चीजें बताएं. पहला ये कि आपका क्या ओपिनियन है पहली एपिसोड देखने के बाद, कि आपको भी मेरी तरह लग रहा है कि एग्रेशन थोड़ा सा ज्यादा इस बार है कंटेस्टेंट्स में, और थोड़ा सा ये ऐसा लग रहा है कि दीज कंटेस्टेंट्स आर बेटर प्रिपेयर्ड कंपेयर टू द प्रीवियस सीजन. एंड नंबर 2, ये जो खातून बैठी हुई है यहाँ पे, इनको तमाशा देखना या नहीं देखना, इनको आपने कन्विंस करना, आपकी ड्यूटी है कि ये तमाशा देखें. फिर आप मुझे माफ करेंगे कि मैं हर एक की आपको कोई कुछ नहीं जो कहेगा. ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट बोलेगा उसको भी मैं बोलूंगी. ये आपका मोमेंट है. आपको एक 64 डे पास मिलने लगा है कि आपने जो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा कि आपने एलिटिस्ट हो रही कोई है. कुछ नहीं कहेगा आपको. ये 64 डे पास है. यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड से व्हाटएवर द हेल यू थिंक. ठीक है. ठीक हो गया. ठीक है. ओके, मूविंग ऑन टू कैसी है ये रुसवाई. कैसी तेरी खुदगर्जी वाली रुसवाई. जी. रुसवाई है जो मरते हैं. बांझ हो तुम, बांझ. नहीं क्या तुम्हारी कोख खाली, तुम्हारे मावनी क्या गंदा खून है तुम्हारा. हाँ, बांझ कहां से? It just sounded the same. गंदा खून है तुम्हारा. कहाँ से उठाया तुम्हें, किस गटर से तुम्हें लेके आए. गटर की औलाद हो, पता नहीं किसका गंदा खून है, पता नहीं तुम्हारे माँ बाप कौन है, पता नहीं तुम नाजायज औलाद हो कि किसी की जायज औलाद हो. तुम्हें कहाँ से पकड़ के ये ले आए थे. It was such a bad scene. It was such a bad performance. I watched it and I was like, this is like 2024. I'm assuming this is 2 साल पहले बना था. 2022 में चले 2022 में आमना डिफरेंट सेंसिबिलिटीज थी, लोग डिफरेंट थे. आप क्या बात कर रहे Are we actually going to show this kind of shock for an adoption of a really nice guy? भाई अडॉप्शन तो 40 साल पहले हुआ था ना. Reaction तो अब आया ना भाई. I was like, where are we going with this? Also, Farhan doesn't look like he's 40, 81, 43. 81 में अगर अडॉप्शन हुआ है, 80 में पैदा हुआ है, तो that would make him 44. But Farhan doesn't look like he's. ये रिवर्स वो हो रहा है. हम कहते हैं ना characters don't look like. ठीक है, I'm okay with that. He looks younger than his age. It's fine. I mean, still 44 Yeah. is like, come on, like, you know. Come on, yeah. He's not 44. No, he's not 44 at all. So yeah, I'm watching. Farhan himself is also not 44. He doesn't even look. The most important thing is he doesn't look it. But the thing is, I'm watching and I'm thinking, why am I watching? I don't. Again, comment section will say. अब तो छोड़ा, सब कुछ कमेंट सेक्शन पर छोड़ा. यही है, तू ही है माता, तू ही पिता है. मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ इन वजाहत. पिछली बार हम बात कर रहे थे कि वजाहत के जो भी शादिया वजाहत के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनसे एक सेट बेंचमार्क या स्टैंडर्ड आप एक्सपेक्ट करते ही करते हैं. यार क्वालिटी कंट्रोल कुछ तो होगा. वो जो पूरा सीन था बारिश वाला, अब हानिया निकली है गाड़ी से, वो ऑलरेडी गीली भीगी हुई थी पूरी, ठीक है, और पीछे धूप आपको नजर आ रही, गाड़ी के पीछे सारा सूखी हुई थी गली. इस साइड पे भी गली पूरी सूखी हुई थी. आपकी जाती, आपकी इतना बड़ा शहर है. इस साइड कभी कभी कई यार, जगह बारिश लेकिन वो कह रहे इतना बड़ा तूफान आ गया, वो तूफान आ गया है, वो बाहर खड़ा हुआ है, और इतना बड़ा तूफान है, और तुम कैसी माँ हो, और तुम्हारे नहीं है, उसको बुखार चढ़ गया, अगले दिन उसको नजला हो गया, बेचारा अस्पताल पहुंच गया वो, कि इतना बड़ा तूफान आ गया है. लेकिन लिटरली गाड़ी से पीछे पूरी जो गली थी उसमें धूप निकली हुई थी. और मैं चाहूंगा हमारे एडिटर यहाँ पे वो चलाएं क्लिप, वो भी सूखी हुई थी और इस साइड में भी सूखी हुई थी. सो I don't expect. I'm really thinking that these two, जो Mr. and Mrs. क्या नाम है बॉय का?
कसम है अगर आपको बॉय का बड़ा नाम याद मुश्किल आ नाम है, वारिस से मिलता जुलता है, बारिस। बारिस ही है, बारिस मिस्टर एंड मिसेस मादरे पित्रा ऑफ बारिस जो है। मैंने कहा यार उसका पहला बच्चा हुआ है, बिलाल, मिस्टर मिसेस बिलाल, Mr. Mrs. Bilal, what a time to like disclose that he's adopted. What a time. He just had a kid. They didn't disclose, उन्होंने सुन लिया, उसने सुन लिया। Just because they were speaking in high volume with the door open with Baris and his wife in the house. I mean, पता नहीं कैसे सुन लिया। हालांकि 40 साल तक उन्होंने 43 इयर्स तक वो राज रखा, 43 years तक उन्होंने ये बात नहीं की। 43 साल उन्होंने ये राज रखा। उन्होंने कहा हम ये राज फाश करेंगे जिस दिन इसका अपना बच्चा होगा, One day, one fine day, ताकि इसका फादरहुड का जो एक्सपीरियंस है हम उसकी माँ बहन एक कर दें। मतलब प्लस ये हानिया क्या के था? बालों का रंग गाड़ी से उतरते हुए फर्क तक काला हो गया था एकदम। हानिया के बाल थे क्या? क्या बाल थे वो? पता पोटेंशियल है कहानी में, लेकिन ये जो चीजें हो रही है ना सारी, तो There's too many flaws. also none of the actors are promoting it, so why are we watching it? None of the actors are promoting it, and it's not even their best performances. I mean, looking at everybody, I'm like thinking you're doing this so half-heartedly. Should I even watch it half-heartedly? या बट बनाते हुए तो इन्होंने क्यों नहीं दिल से बनाया? Because maybe it's not for the one of the 3 channels. That's why. नहीं, उस वक्त तो आई टोल्ड यू ना एरोस के लिए बना रही थी, तो एरोस का इसीलिए एरोस ने क्वालिटी चेक मेरे ख्याल में उन्होंने कहा यार ये क्या है, पीछे गलियां तो सूखी हुई सारी। उन्होंने कहा हम नहीं ले रही है रिजेक्ट। क्योंकि यार हमने बड़ी बड़ी फिल्मों में देखी है बारिशें, और फिर यार आप पुलिस स्टेशन चले जाएं, थाने की वो जो थी SHO सुपरिटेंडेंट, क्या खातून थी यार, जेलर, कहती है बस तुम्हारा आज अच्छा दिन था, तुमने अपनी झलक तो देख ली कम से कम माँ की। सोचे यार उस बंदे पे क्या गुजर रही होगी कि अभी इसका बच्चा हुआ है। ही इज डीलिंग विद दैट, he's found out that he's adopted. ऊपर से उसके सास ससुर ने आके उसकी बैंड से बैंड बजा दी कि तेरा कितना गंदा खून है, तुझे कौन छोड़ के फेंक के गया गली में या गटर में। अच्छा मुझे ये बताएं, ससुर साहब जो हैं वो बोर्ड मीटिंग छोड़ के आए थे उस वक्त, उन्होंने जो सूट 3 पीस और जो टाई पहनी ये थी, ससुर साहब को हायर किया था 1981 के सेट के लिए। ओ गलती से 2024 नहीं, आमना 22 और 24 में यकीन करें फैशन बहुत चेंज हुआ। खुदक के सेट के इस साइड पे आ गए, उन्होंने कहा मैंने 2022 में ये तो आई वांट टू बी इन द 2022 वाला। ये स्ट्राइप्ड सूट्स 2022 में। अच्छा फिर उस बेचारे बासिम, क्या नाम था, बारिस बच्चा उसको गाली गलोच उसको हुई, फिर वो जेल जाता है, पहली दफ़ा माँ नहीं मिलती, फिर दोबारा जाता है, फिर वो कहती है अब अगर मैंने तुम्हें दे दिया और तुमने मिसबिहेव किया तो यू नो ना कि मैं तीसरा स्लिप नहीं दूंगी, मगर तुम यार बड़े लकी हो, तो क्यों अभी तुम्हारी बात प्लीज काट। नहीं काटना नहीं, ये रखना ये इनको जो हंसी का दौरा पड़ा है। नहीं यार आप लोग पता है क्या करते हैं, आप लोग बड़ी ज्यादती करते हैं, आप लोग बड़ी ज्यादती, यही कंटेंट में आप लोग ना अपने बायस में आप लोग अपने बायस में अंधे हैं। कैसे अंधे हैं यार? आप यार शाहरुख खान डर से जो है जब ऐसे तस्वीरें लगा के किरण करता है तो आप लोग बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं शाहरुख खान है, उसामा ताहिर कर रहा है, ये तस्वीरें लगी हुई हैं और वो देख रहा है उधर, और वो सेम कैरेक्टर प्ले कर रहा है। इसलिए कि वो 80s में कर रहा था, ये 2022 में 90s में कर रहा था, 90s में कर रहा था, वो ये 30 साल बाद कर रहा है। ऑब्सेसिव, वो एक स्टॉकर ऑब्सेसिव लवर प्ले कर रहा है, इतनी उसमें नुआंसेस हैं इसके। वो कहता है माँ को कुछ मत कहें आइलीन को, पीछे कहता है यार उनके सामने मत कहें, ये टूट जाएगी शादी, मैं हूं ना, मतलब क्या। It's just a really loosely knit project and if anybody's again यार आप लोगों पे छोड़ा आप लोग चाहते हैं मैं देखूं तो मैं देखने को तैयार हूँ, जो आप कहें। मैं एक मशीन हूँ, जो आप कहेंगे मैं देखती जाऊंगी। जो आप कहेंगे मैं देखती जाऊंगी या नहीं देखूंगी, जो आप कहें। अगर आप लोग कहेंगे नहीं देखो तो नहीं देखूंगी, अगर आप लोग कहेंगे देखो मैं देखूंगी। जो आप मोम की गुड़िया मैं मोम की गुड़िया हूँ, मूविंग जो ऑन आप टू कहेंगे मैं कहने को तैयार हूँ। मूविंग ऑन टू ये जो है नूरजहां इश्क है जोगी बनाना। यार नूरजहां एक बहुत जबरदस्त ड्रामा है। नहीं, नूरजहां वाकई बहुत अच्छा ड्रामा है। इट्स वेरी इट इज़ रियली स्ट्रॉन्ग। वो एक बड़ी सिंपल सी स्टोरी है, मगर आपको कैरेक्टर्स इतने दे दिए हैं कि आप उनकी लाइफ लाइन्स में बड़े इन्वेस्टेड हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और जो आपका दिखाते हैं ना कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, वो बड़ा इंगेजिंग है। अब जो नूरबानो का और नूरजहां का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब वो कहती है कि तुमने कहाँ जा रही हो, तुम कहते हैं मैं
करोड़ों का हिसाब में। कहते तुमने पोर्च नहीं साफ किया, कहती वुमन आर यू आउट ऑफ योर माइंड, कहते तुम्हें 2 दफा मैंने तुम्हें आवाज सुना नहीं, कहते आपने बानो कहा, मेरा नाम नूर बानो है, अगर आपको प्रॉब्लम है आप अपना नाम चेंज कर लें। तो शी इज गॉट द मनी, शी इज गॉट द मैन, शी इज लाइक No, when she says कि ठीक है तुम जाओ लेकिन काम का हर्ज नहीं होना चाहिए वो। हाँ, How is she okay with her leaving the house? She could say ना कि no it's नहीं, not, she is smart, it's beyond her control now। so वो जा ही नहीं रही उस हाँ, तरफ, तो उसको हाँ। पता है कि मेरी बेइज्जती हो नहीं जाएगी। वो बड़ी तेज हैं वो। या नूर जहां के दिमाग ने एक और प्लान हैच किया है कि वाया मुराद वो नूर बानो की सारी उस जायदाद पे कब्जा जमाना नहीं चाहती है। नहीं नहीं नहीं, उनको समझ क्यों आ गई नहीं? कि हो सकता है, हो सकता है। ऑलरेडी मुराद को उसने वो पीर पावर्स तो दे दी हैं नूर बानो ने। नूर बानो ने पीर पावर्स दिए। नूर बानो हैज टर्न आउट टू बी स्मार्टर देन मुराद्स ओन ब्रदर, जो कह रहा है कि तुम डायमंड का सेट नहीं कह सकते, ले रहे हो तो एडवांस लेके करो। मुराद की तो 5 घी में है और सर कढ़ाई में है। मुराद देख रहा है कि यार मेरी बीवी जो है वो करोड़ों को साइन कर रही है, उसका बाप सब कुछ उसके नाम 20 लाख तो उसने ऐसे ही साइन कर दिए। ऐसे कर दिया। उसने कहा ये कि 20 लाख का चेक क्यों? वो कुछ फर्टिलाइजर लेने और कुछ पेटी चेंज है बेसिकली, कुछ वो तनख्वाहें देनी है। हाँ। 20 लाख व्हाटएवर, Whatever। वो देख रहा है कि 20 लाख रुपए नहीं हाँ। साइन कर दिया, तो मैं मतलब किन चक्करों और में। ये बेचारा बिल्कुल किसी खाते में नहीं, घर में कोई इज्जत नहीं है इसकी, तो वो देख रहा है। हाँ, वो कहता है भाई कि 85 लाख है, 10% दे के तो तुम बुक करा लो और फिर कर लो 8.5 लाख रुपया। उसने कहा 20 लाख तो इसने तनख्वाहों पे लगा दिया। एग्जैक्टली। मैंने भी सोचा एक मोमेंट के लिए, मैंने कहा ये इश्तियाक शाह के बैंक में कितने कोई पैसे होंगे। मुख्तियार शाह, मुख्तियार आपने देखी नहीं पूरी इसकी स्टेज जो थी बड़ी, उन्होंने एरियल व्यू से आपको पूरा दिखाया। हाँ। वो ग्रीन स्क्रीन थी जो दोनों खड़े हुए थे, मुझे ऐसा लगा जब वो ये आपका वो मुझे बड़ा मुसद्दिक ने ऑब्वियसली डायरेक्ट किया, तो एट सम पॉइंट आई आस्क्ड कि वो जब खड़े हुए थे क्लिफ के ऊपर, तो पीछे जो वो था, अब वो सूरज वहां पे गरूब हो रहा है और इनके ऊपर यहाँ पे लाइट पड़ रही है बालों के ऊपर, तो सूरज तो गरूब हो रहा है तो लाइट पड़ी, तो ऑब्वियसली आर्टिफिशियल लाइट थी, लेकिन वो पीछे इतना स्टैटिक था सब बैकग्राउंड, एक तो जूम भी बहुत ज्यादा था, जूम्ड इन था, तो मुझे समझ नहीं, मुझे ऐसा लगा ग्रीन स्क्रीन मैंने है। नोटिस नहीं किया। ओह इंटरेस्टिंग था। प्लस ये कि जब एपिसोड शुरू होती है 20th एपिसोड, तो फट आपको क्या होता है, फ्यू वीक्स अगो तो बड़ा आपको ट्विस्ट पता लगता है। आपको ट्विस्ट पता चलता है कि ओके सफीना इज प्रेग्नेंट अगेन, एंड इसलिए जो उसका मियाँ है हुनैद, ही इज काइंड टू हर एंड ही से कि मैं क्या 2 चीज़ें कहता है, मोहब्बत से पहले भी कहता है मुझे आदत है तुम्हारी, मोहब्बत है तुमसे। हाँ, और वो अच्छा मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, लगाओ है तुमसे, लगाव है तुमसे, मुझे तुमसे लगाव है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, और हम नहीं बताएंगे तो वो छुपाते तो हैं। यानी कि हुनैद जो कि अपनी माँ का सबसे स्टॉन्च हाँ, सपोर्टर है, उसकी भी जड़ें हिल गई उधर हैं। भी दरार आ गई है। यस वो भी दरार आई है। और फिर जो ये दोनों प्ले करती हैं मीसनी सुंबल को, सुंबल बड़ी मीसनी है। लास्ट टाइम मैंने कहा नहीं है, कहा था हेयर स्टाइल पे, मैंने कहा था मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैं कहूँगी यार खुदा का वास्ता उसके ये बाल ना बनाए, तो खूबसूरत बाल हैं हाजरा यामीन के। She's got a beautiful head of curls, why would you make those awful मुझे तो wrinkles? ये हो रहा था हाजरा, she's such a smart girl otherwise, and characters उस तरह से, she's playing a really like bimbo, She's playing her so well. but the character, the way that she's playing बिम्बो it, नहीं है, बिम्बो है? मीसनी है, बिम्बो है भाई। ना मीसनी है, बिम्बो नहीं है। वो जिस तरह से वो नूर जहां के साथ उसकी पूरी इंटरेक्शन हो तो रही मिसी थी, है ना? हाँ नहीं ना अच्छा आप इसी मग में पिए ना, वो सब कुछ जो करे वो बिम्बो अच्छा है। तो जब तो मेरा बेबी होगा तो दोनों खड़े मुझे हाँ, देखेंगे। तो बिम्बो है। मेरे ख्याल में मिसनी है, बिम्बो भी है, बट एनीवे द वे दे प्ले हर वो भी बड़ा अच्छा था, वेरी गुड। एंड हाँ वो, लेकिन हुनैद को उसने कहा कि मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ अब कि क्या है। अब क्या हाँ, यार सबा हमीद साहिबा ने ना, बात असल है। तो बात ये कि जो बिल्कुल। फाउंडेशन है नूर जहां की, ऑब्वियसली जो बिल्कुल जो इसका पिलर है वो तो सबा हमीद साहब है। बिल्कुल। तो नूर जहां का किरदार है, और क्योंकि सारी शाखें वहीं से निकलती हैं, अगर ये जो किरदार है, ये किरदार जो भी एक्टर अगर कोई सबा हमीद साहिबा के अलावा निभाता, इस तरह से ना निभा पाता, तो ये ड्रामा बैठ जाता। जी बिल्कुल। तो मेरी नज़र में तो जो मेजर क्रेडिट जाता है नूर जहां की इतना स्ट्रांग होने को, वो सबा हमीद साहिबा की परफॉर्मेंस को है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। Project. नो शी इज अ पिवटल पार्ट ऑफ द सक्सेस ऑफ नूरजहां, फॉर श्योर। और जो लोग कहते हैं ना कि साड़ी कैसे बांधनी चाहिए, यार आप देख लें इतनी ग्रेसफुली साड़ी बांधी हुई है, एंड इट्स सो वेल पुट टुगेदर द साड़ी। हमारी बहुत सी एक्ट्रेसेस साड़ियाँ बांधती हैं ऑन टेलीविजन, एंड ओ माय गॉड वो कोई मैसेकर करती हैं साड़ी यार का। नाम लेना आज तो हम हैं यार सबने हशर नशर किया भाई, जो जिन्होंने पहने हुए ऑन कैमरा,
यमुना इन तेरे बिन, हिबा इन जान हिरा बहुत पहनती है। ओहो भाई, हिरा साड़ी अच्छा बांधती है, हिरा को साड़ी बांधनी आती, तभी तो उसका पेट पे वो ब्लर कर देते हैं. She knows how to wear a sari. But the thing is, you don't have to bare your body to wear a sari, but the blouse has to be stitched like a sari blouse, not like a kameez. It should not be like a kameez. And yeah. And if it makes you uncomfortable, don't wear it. Please don't wear it, but don't destroy it. Don't destroy it. Don't destroy it. The sari is a beautiful libas. Anyway, तो इन्होंने बहुत खूबसूरत साड़ी बांधी और बड़ा खूबसूरत उनका पल्लू और you know her hairstyle and her red nails. I mean, she's in control of her character, and it's a pleasure to watch her. Pleasure. Yeah. It's also a pleasure to watch कि इनमें से कोई औरत जो है वो रो नहीं रही, वो थप्पड़े नहीं खा रही, वो खाया था ना बेचारी- थप्पड़। खाया था ना, ओवर हो गया बस, they're strong now. वो खा के भूली नहीं थी, लेकिन अभी तक वो ताने बाने दे रही थी जब तक उसने प्यार मोहब्बत डिक्लेयर नहीं की और माफी नहीं मांगी। और माफी नहीं मांगी. माफ कर देना चाहिए। एक ये है ना कि एक बार थप्पड़ पड़ जाए तो फिर वो नहीं, अब बड़ा कुछ हो रहा है तो. बड़ा कुछ हो रहा है दुनिया में, माफ करें आप. माफ करें. ओके। नो, ऑन अ सीरियस नोट तो उसने नो, आई विश कि ना मारा होता था. उसने जो थप्पड़ मारा उसने गलत किया। Yeah. अब वो अगर अपने आप को फॉरएवर मेंड कर लेता है, Yeah. जैसे ये उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी चीज आ रही है कि एक तो दोबारा दे ब्लेस्ड विद द चाइल्ड बट अ डॉटर। Yes. अब बेटी आ रही है, अब उसका रवैया इज एवरीथिंग दैट मैटर्स, Absolutely. राइट? Absolutely. अगर वो थप्पड़ ना भी मारे हाँ. और अगर वो अपनी बीवी की तरफ उसका रवैया अगर बुरा हो जाता है तो दैट्स इनफ रीजन फॉर हर टू वॉक अवे। और वो कहती है कि मैं यू नो डोंट टच मी, डोंट डू एनीथिंग, Yes. आई विल लीव, you know, just forget about everything. And I'm going to bring this up again when we discuss Manjogi, जहाँ थप्पड़ नहीं है, but the relationship they've shown between these two characters, and you're wondering whether, you know, but circumstantial है सारा. यहाँ पे अगर सफीना के साथ वो misbehave करता है हुनैद और दोबारा then she should absolutely leave. हाँ, और वो कहती है ये बात, Yeah. प्रिएम्प्ट करती है और वो आगे से कहते हैं यार कम ऑन, वो कहती है मुझे घर छोड़ाओ, हाँ मुझे घर छोड़ाओ, बिकॉज मेरा तुम लोग जो हशर करोगे, आई डोंट वांट टू गो थ्रू इट अगेन. हाँ, और तुम दोबारा थ्रेटन करोगे औलाद को और सबको। हाँ, इट्स नॉट लाइक शी इज सेइंग कि हाय मैं क्या करूं, मैं ऐसा नहीं है. थप्पड़ खा के भी वो ऐसी नहीं थी उसने. और वो अपोलोजाइज कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ. तो ये है कि मुझे तो बड़ा इट्स एक्चुअली आई रियली लुक फॉरवर्ड टू नूरजहां. Yeah. I really look forward to watching it every week. It's one of those dramas that the story is simple, you connect with it, it delivers, the pace is great, the scenes and the conflict is interesting, it's written intelligently, the characters are smart, and you know, you're like जो आप चाहते हैं वो हो जाता है, तो आपको बड़ी satisfaction होती है कि अच्छा भाई अब वो जो मिसनी ढूंढ रही है कि लड़का या लड़की, उसको बता दिया कि अच्छा ये देख रही है, बता भी दिया, उसने लूटी भी लगा दी जाके, and you know आगे से आपको पता चल रहा है कि you know उसका आउटकम क्या होने वाला है. So बड़ी अच्छा, और नूरजहां खिड़की से देख भी रही है कि ये हाँ, दोनों आपस ये में दोनों लगी हुई हैं absolutely. और वो बड़ा खुश है और उसको पता है, तो वो सारे सीन्स अच्छे हैं। नहीं, नूरजहां doesn't like people getting along in her house. वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है ना. उसको अच्छा लग रहा था कि हुनैद ने अपनी बीवी के साथ वो बहुत हो रहा है काइंड, और ये ना उसको अच्छा लगा कि सफ़ीर was falling in love with सुंबल, ना उसको कुछ मतलब है कि मुराद का तो बिल्कुल भी नहीं. जब उसने कहा ना नूरू को चाहिए, तो उसने कहा व्हाट द हेल आर यू सेइंग, नाम बदलो. तो वो कंट्रोल चाहती है, बेटों पे अलग, बहुओं पे अलग. आई ऑल्सो हैव टू से कि हम कुबरा की परफॉर्मेंस की हमने ज़्यादा बात नहीं की, बट मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है कि कुबरा इज़ अ वेरी गुड एक्टर. और इस स्पेसिफिकली इन 2 एपिसोड में जो कुबरा ने जिस हिसाब से नूर बानो का किरदार निभाया वो भी बहुत अच्छा निभाया. बिल्कुल. क्योंकि इक्वल उसमें ना जब उसको किरदार को हम देखते हैं थोड़ा सा स्टर्न और अच्छा यार पीर की बेटी है और गद्दी नशीन है और वो कर रही है, चेक साइन कर रही है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है. एट द सेम टाइम जब झाड़ू लगा रही होती है तो वो लगा रही है झाड़ू, और उस वक्त भी ऐसा नहीं लग रहा कि यार कि यू नो दिस इज समबडी जो कि झाड़ू नहीं लगा सकती. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि दोनों सूरतों में शी हैज मेड द कैरेक्टर बिलीवेबल. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. वो बड़ा अच्छा सीन था जब वो बैठी होती है और साथ साथ आप देखते हैं मुख्तार शाह इसी कुर्सी पे था, फिर आप देखते हैं वो भी इसी कुर्सी पे होती है, शी इज़ लुकिंग वेरी लाइक यू नो
regal and हाँ, और जिस तरह से वो अब अपने मियाँ को मैनिपुलेट ही कर रही है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई जेन्युइन उसका वो है कि अच्छा उसको पीर बना दिया और ये नहीं कर दिया। manipulate कर रही है. Manipulate is a bit of a negative term. She's just handling it, managing it well, I think. Managing it well, but नहीं, but bottom line तो यही है कि manipulate कर रही है because बदला तो वो लेगी बाप की मौत और का. वो कहती है ना कि अपने गिरबान तक पहुंच जाए तो वो ज्यादा, और फिर उसको फ्लैशबैक आता है कि यार कि मैंने यूं किया था। Yes, and he doesn't know that she knows. Will she, if it comes to it, kill her husband? नहीं नहीं बदला क्या लेगी? और नहीं. घर तोड़ेगी ना ज्यादा से ज्यादा, और Let's see. ये तो मजा है. क्योंकि बाप तो मर गया उसका इस बात से, तो रिवेंज इज व्हाट देन फॉर हर टू किल ऑल ऑफ दीस पीपल, टू ब्रेक द फैमिली They अपार्ट। didn't kill him. They played a part in इट killing लेड him. टू, हाँ, it यही led हुआ है, वो वहां पे लड़े उसको But it मारा wasn't जो भी हुआ, cold-blooded murder. It was a skirmish. It was यार रिस्पांसिबल फॉर इट। yeah. So that's also interesting कि उसके दिमाग में जो रिवेंज है उसकी एक्सटेंट क्या है। Moving on to then Amna, 2 episodes of Radd. मेरे ख्याल है रिवेंज की वुड बी कि इनको सड़क पे ले आएगी ये. एक तो ये सबसे बड़ा रिवेंज नूरजहां के लिए होगा कि उसके बेटे उसे छूट जाएं. बेटे छूट जाएंगे, मुराद तो छूट जाएगा, हीरो तो डेफिनेटली, बाकी भी. और दूसरा है कि उसके बिजनेस सबको ये पैसा लेके उसको सड़क तो पे मुराद तो फिर भी अमीर ही रहेगा। अमीर ही रहेगा. नहीं, मुराद के नाम तो कुछ नहीं किया उसने. उसकी क्या है, हैंडल करो, मैनेज करो. हाँ, तो बीवी तो अमीर है, तो मुराद को उधर भी तो माँ ही अमीर है, उधर माँ अमीर है, इधर बीवी अमीर है। हाँ, लेकिन माँ के लिए सबसे बड़ा काम है कि बेटा मेरा छूट जाएगा. तो नहीं, रिवेंज एज इन रिवेंज अगेंस्ट नूरजहां और रिवेंज अगेंस्ट द बाप ने एंटायर कहा था फैमिली। नूरजहां से बदला लेना. नूरजहां से बदला लेगी वो, और से किसी से नहीं लेगी. ठीक है, क्योंकि उन्हें तो अपने तौर पे ही आग, जैसे मैं कह रहा हूँ, दरार पड़ गई है। और सफीर तो ना 3 में ना 13 में, वो तो बेचारा पहले ही कहता अच्छा मुझे लगा मैं गलत, वो असल मसला तो हीरो में है, इसमें जीरो तो तू है, हीरो को कहता है। एनीवे, मूविंग ऑन टू आमना जी रत जी. अब आ गया जी केस दोबारा इनाया का. उन्होंने कहा कि क्योंकि हमने कुछ और किस्सें खींचनी है तो हमें समझ नहीं आ रही कि हम कैसे खींचें. तो कुछ हफ्तों पहले, कुछ महीनों पहले एक कैरेक्टर आया था ख्यालों में उसके, इनाया, जो सो कहती है पहली एपिसोड में थी. पहली जो आप कुछ लोगों ने कहा था कि उसकी माँ है, बट नहीं थी वो वापस आ गया कि जी इनाया कौन है. डू यू केयर? नो. Do you care that Zayn has turned such an evil? And now he's again become positive. No, and again he's going to become evil. Why? See you in court and all that. जामिन को कह रहा था. अच्छा. एक किरदार है, पॉजिटिव था, नेगेटिव हुआ, अब फिर पॉजिटिव होने जा रहा है. डू आई केयर? No. इट सर्व्ड इट्स पर्पस. लड़का लड़की की शादी हो गई है जिनकी उसकी वजह से होनी थी. अब मैं पिछले कई हफ्तों से कह रहा हूँ कि ड्रामे को ख़त्म हो जाना चाहिए था. तो मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों नहीं ख़त्म कर रहे. मैं क्या कहूँ इस बारे में, मुझे नहीं. बॉम्ब ब्लास्ट दिखाया उन्होंने, माँ सिवाय शहरियार की अदाकारी के, और कुछ मुझे उसमें उसकी नहीं समझ आई. नहीं. व्हाट वाज द पर्पस of the bomb blast. सालार को मारना था. बॉम्ब ब्लास्ट जो सालार को कितनी बार अस्पताल पहुंचाना आपने पिछले 33 किस्तों में? कितने सीन सालार के कितनी अस्पताल दफा में मारने की कोशिश नहीं. और जो बंदे ने बॉम्ब ब्लास्ट प्लांट किया था उसको कितने अच्छे कमरे में रखा हुआ था बड़ा. मिस्टर जामिर. कह रहे इसको बांध के रखो. बांध तो नहीं, दरवाजा बंद कर दिया, अंदर बैठ. अच्छा, बिस्तर शिस्तर टीवी लगा हुआ था, मतलब क्या. सो द थिंग इज कि हमेशा की तरह रद्द की आपके लिए, जब पीक पे आपको पसंद था, आपको जब था कि यार वाह आई एम रियली, जब हमने वो अपना किया भी था हाफ ईयरली, और हम सब ने बोला था कि रद्द. ओह माय गॉड, हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. सो उस वक्त तक आपके लिए रद्द की सबसे अट्रैक्टिव चीज क्या थी? मैं भूल ही गई थी ये. क्या थी आपके लिए सबसे अट्रैक्टिव चीज? अब इन दोनों की स्टोरी, हिबा और शरियार के कैरेक्टर्स की स्टोरी, ईमान और उसमें भी बिलखसूस क्या आपको इंटरेस्ट कर रहा था कि यार यू नो व्हाट वाज कीपिंग यू हुक्ड? इट वाज इंटरेस्टिंग कि उसकी पूरी बैक स्टोरी सालार की, किस तरह वो उससे निकलता है, हाउ ही टेक्स ओवर, यू सी द ट्रांसफॉर्मेशन. आप यही So at that एलिमेंट्स point, होते if हैं I ना. told you they'd be married and you know they'd live happily ever after, you would have said कि ड्रामा खत्म. Great, absolutely. And we thought that उस पे खत्म हो जाएगा, but नहीं. We knew कि जैन वापस आएगा, but we thought कि एक आदत किस्त होगी, not more. But ये तो they're really dragging it beyond comprehension. I don't know. नहीं, अब तो जैन से भी आगे ले गए ना. अब तो वो अनाया पे ले आए. अनाया पे ले आए, जैन को थप्पड़ लगा दिया है. अब समझ नहीं आ रही कि why they're doing this to the drama.
دوسری یار میری ریکویسٹ ہے خاص طور پہ ان لوگوں سے جو کہ او ایس ٹیز ریلیز کرتے ہیں اور بہت لارجر دین لائف اور بڑی تھیاٹریکل او ایس ٹیز کی ویڈیوز بناتے ہیں جیسے رت کی ہے. I don't think that an OST video should be so displaced from what the drama is about. Please don't do it. It's very misleading. آپ کا ایک OST ہے, اس میں کلپس ہونے چاہیے آپ کے ڈرامے کے which don't give away the story, because وہ بھی عموماً ہم نے دیکھیں کہ جی ہر OST میں پوری کہانی آپ کو پتہ چل جاتی ہے, وہ بھی مت کریں. یا اگر آپ نے اس کو کریٹیولی بنانا ہے, there has to be some kind of association with the drama. جیسے جینٹلمین کا تھا, جیسے جینٹلمین کا تھا, جیسے بہت سو کا ہوتا ہے. there has to be some association with the drama. ایسے مت کریں کہ آپ نے کیریکٹرز ایسے دکھا دیے ہیں او ایس ٹی میں کہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھئی یہ کون ہے, یہ پینٹ کر رہا تھا نا, اسکیچر تو ہے, آرٹسٹ تو ہے, اسکیچر تو ہے, مگر نا ایمان ایسی ہے جیسے اس کو دکھایا ہوا ہے ویسٹرنائز ڈانس کرتے ہوئے, یہ وہ it was just very displaced. misleading ہے. وہ سین اچھا تھا. کامران کو بلا کے کہتا ہے کہ فیکٹری آپ کے نام ہی ہے, شوگر مل, اور پھر اس کے بعد کامران کہتا ہے میں چلوں, تو کہتا ہے ایسے نہ کریں, مجھے لگے گا کہ پیسوں سے رشتوں کو بھی خریدا جا سکتا ہے. شہریار کے حصے میں بہت اچھے ڈائلاگز آئے ہیں. سارے جو شہریار کی جتنی بھی کانورسیشنز ہیں, چاہے کامران کے ساتھ ہو, ماں سوتیلی ماں کے ساتھ ہو, باپ کے ساتھ ہو, کہیں پہ بھی ہو, وہ ایک تو شہریار نے نبھایا بھی بہت زبردست ہے, اور شہریار کی جو ٹریک ہے نا اس کی لکھائی بھی بہت بہتر ہے باقیوں کے مقابلے میں. اگین جو شہریار کا وہ سین تھا ہمارے بیچ میں آ جاتا ہے, ذہن آ جاتا ہے شہریار اور ہبا کی, اگین وہ سارے سینز مزے کے. بٹ ہم کتنی بار دیکھیں, ہم کتنی بار ایمان اور سالار کو ایک ہی بات کے اوپر آرگیو یا ایک دوسرے سے کرتے ہوئے اس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہ نہیں ہم دونوں میاں بیوی, ہم دونوں پیار کرتے ہیں. یہ سین 1 2 3 4 5 بار تو میں دیکھ چکا ہوں. دوسرا آپ نے ایمان کو شروع میں اتنا اسٹرانگ اور اتنا اسٹرانگ ول دکھایا ہے, somebody who takes action. اب جو ہے وہ مطلب میں زین کو شیک آف کر ہی نہیں پا رہی. نہیں, it does not make sense. نہیں کر تو لیا اس نے, چلے گی نا بانو آپا کے پاس, جیسے چلی گئی بانو آپا کے پاس, مگر پھر بھی she keeps getting caught with زین. اور بانو آپا کی اور انکل کی مہربانی کہ انہوں نے سچ بتا دیا فائنلی. پھر بھی اثر نہیں ہوا کوئی اس پہ. ہو گیا نا سر. اچھا اثر ہو گیا. مجھے ان پہ بھی بڑا ترس آیا, عالم صاحب پہ. میں کہا پہلے یار اپنی 3 بیٹیوں کے رونے وہ بیچارے سن رہے تھے, برداشت کر رہے تھے, اب جو بچیوں کی ساس ہیں وہ بھی رو رہی ہیں ان کے پاس آ کے. I felt really bad. عالم صاحب از اے لیڈیز مین بھائی. He's a lady, he's a gentleman, he's a ladies man. جینٹلمین. وہ جو سویرا کی اور آنٹی کی کانورسیشن تھی اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ کہ وہ بھی تو میرا بیٹا ہے, اس کی بھی تو تربیت میں نے کی ہے, میری گود سے ہوئی ہے, اور وہ ایسا نکلا تو باپ کے کردار کا کیا, اور اس نے دیکھا اپنے باپ کو مجھے مارتے ہوئے ساری عمر, اس نے وہی کرنا تھا جو اس نے باپ کو کرتے ہوئے دیکھا. اور عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں جب وہ پھر ان کے پاس پاور آ جاتی ہے, بیٹے ہوتے ہیں تو پھر وہ بہویں نہیں رعایا لے کے آتی ہیں, اور پھر وہ Do I care? You don't? وومن ہوڈ کے بارے میں اتنا ایک اسپیچ تھی, انہوں نے کہا Not when the drama آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو دور جاتی ہوئی فیمنزم نہیں مجھے نظر آ رہی. ٹوکن فیمنزم. ٹوکن فیمنزم نہیں, سوری. ٹھیک ہے, نو امپیکٹ. It's tedious. جو اچھی نیت کے ساتھ بھی چیزیں کی جاتی ہیں ہم نے انکلوڈ کیا اس کو فیوریٹ میں, مگر it's difficult to watch it now. تو انفارچونیٹلی ان کا بھی امپیکٹ ضائع ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ لوگ ایک چیز کو چوئنگم کی طرح یوں کھینچ کے بلا وجہ unnecessarily اس کو خراب کر دیتے ہیں. سیڈ. جفا. بڑا یار وہ obviously crucial ایک سین ہے. Do you want to dig straight into that یا ادھر ادھر آپ کرنا؟ So it was a settling in episode. اس میں کوئی ایسی فاسٹ موومنٹ نہیں ہوئی نا, بٹ آئی ایم گلیڈ کہ جو فوکس ہے وہ اب آپ کے حسن اور زارا پہ. سیٹلنگ ان سے تو آگے کی بات تھی آمنا. نہیں, جو ہمارا دوسرا کپل ہے, ہاں ان کا تو وہ ہے کہ وہ دوستی ہو گئی ہے. اس نے کہا جی کہ روگی تو میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا, اور وہ صبح اٹھتی ہے, فجر بھی پڑھتی ہے, آنٹی بھی کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے یار قبلہ اپنا درست کر لو, اور اس کو اٹس اے فریز کہ اپنا قبلہ درست کر لو, مطلب اپنی ڈائریکشن صحیح کر لو, اپنی الائنمنٹ ٹھیک کر لو, اپنے اصل زندگی میں بھی اصل زندگی میں کر لو. بٹ اگین جفا میں تھوڑی سی شکایت مجھے آف کورس از دا وے بوتھ مدرس ہیو بین ریٹن دیئر کیریکٹرز. ایک تو اندلیپ کی ماں, شروع میں جو 2-3 ڈائلاگ تھے کہ گیٹ بند کر دو وہ اندر نہ آ جائے. بیٹی آپ کی تم یہ دعا مانگو کہ وہ اس کی اللہ جو کرے اس کی بہتری میں کرے, نہیں یہ دعا مانگو کہ وہ سیٹل ہو جائے سسرال میں.
बेशक बेहतरी हो के ना हो. So ridiculous character of the mother not going down well, and the same goes with Numair's mother. She was shown to be a very nice, sophisticated lady. अब जैसी वो बातें कर रही हैं, I would understand अगर वो उससे बात ना करें और कम बात करें या लाड ना करें, but outright बदतमीजी करना इस किस्म की, जो लोग होते हैं polished, वो इस किस्म की गुफ्तगू कर नहीं पाते. ज़्यादा से ज़्यादा they'll just not talk, but they can't talk like this, I feel. But then what do I know? मैं तो थक चुका हूँ कह के I know. कि पेरेंट्स को डिमोनाइज करना, माँ को ऐसे दिखाना मसल्ले पे बैठ के कि जी बेटी से बड़ा प्यार मोहब्बत करें यार पेरेंट्स को डिमोनाइज, जैसे नूरजहां डिमोनाइज हो रही हैं इतने इंटेलिजेंटली करें. डोंट डू इट सो स्टूपिडली. नहीं, ये तो एक आम माँ दिखाई है ना. हाँ. जो अपनी भांजी या भतीजी को कह रही है जाओ ना उसका पता करके आओ. नहीं नहीं, उसको कैसे ट्रीट करें तुमने फोन पे नहीं पता करना, तुमने वहां पे जाके देख के आना है कि वो क्या है. और मियाँ को कह रही दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, अंदर ना आ जाए, अंदर ना आने दो. मियाँ का आगे से ये कह देना कि नहीं वो मेरी बेटी है, उसके तरह इट्स नॉट इनफ. माँ क्यों बोल रही है यार ये बातें? माँ इसके इस पूरे ट्रैक की जरूरत क्या है? रेलेवेंस क्या है? नहीं है कोई रेलेवेंस. There is no absolutely no relevance. बस एमी टोकन एक माँ दिखाई गई. टोकन इज माय न्यू वर्ड नाउ. ठोकर इज your word. न्यू फेवरेट वर्ड. वो बीच में एक एमी दिखा दिए कि अच्छा ये लो भाई ये माँ है ऐसी. Why? एनीवे सो मैं जब मैंने वो सीन देखा ना पहले जब फोन बजता है, नहीं जब ज़ारा उसको हसन को कहती है कि मेरी आज फिर लेट शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है, तो मैं सोचूं मैं दूसरे कमरे में सोचूं, तो एकदम गुस्से में आ जाता है कि क्या कमरे में सो जा. फिर उसको फ़ोन बजना हो जाता है तो फ़ोन उठा के कहता है, फेंकता है. और फिर जब वो कहती है व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार, कि बाय द वे ग्रेट परफॉर्मेंस बाय मावरा एंड by both of them. both yes. of them. In fact, I want to Fantastic. give a huge shout out to Mavra. I think that it's an extremely measured performance. She's very stable as Zara. She's delivering. She's on in the control. Point, completely in control. Her expressions are so on point. And आपको देख के लगता है कि ये कोई बहुत ही seasoned actor है जो कि ज़ारा का character बन गई है ना मावरा for Absolutely. It is a really really good performance. Same with Mohib. So Absolutely. in control. Yeah. And मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि वो जब पूरी conversation होती है and then Zara exits the frame and the camera comes on Hassan. Yeah. And Hassan is sitting and he's like sort of emotional and on the brink of on the verge of crying. I think wrote out कि यार कि ये मैंने क्या कर दिया, Yeah. ये क्या कर दिया. In that moment I was like यार ये कितनी जबरदस्त बात है. मैं और आमना हमेशा ये बात करते हैं कि the makers do not know where to draw that line when it comes to a character's negative trait. Yeah. या तो अगर जैसे वो ये दिखाते हैं नार्सिसिज्म दिखाते हैं तो बिल्कुल एक्सटेंट पे ले जाते हैं मुनीब के किरदार और की extent तरफ से वापस ले आते हैं. और फिर उधर उसको ऐसा दिखा देते हैं कि ये विलन है, सब कुछ सब बुराइयां हैं, और साथ ही फिर उसको फिर जब रिडीम करना होता है तो बिल्कुल ही उसको अच्छा बना देते हैं. यहाँ पे वो ये दिखा रहे हैं कि यार कि ये बंदा है, देखो इसके साथ एंगर मैनेजमेंट के बड़े क्लियर इश्यूज हैं, लेकिन ये कोई डीमन नहीं है, ये कोई विलन नहीं है आपका. इसको सीरियसली कोई इश्यूज हैं. सीरियसली कोई इश्यूज हैं. लेकिन जब वो हॉस्पिटल में यूं करके लगता है और उसके मुंह पे थप्पड़ लगता है ना, आई विश कि वो वाली एक चीज ना होती, क्योंकि वो थप्पड़ के अलावा भी इट वाज इनफ. Absolutely. वो जो उन्होंने किया ना कि उसके मुंह पे जाके हिट किया अनइंटेंशनली हाँ, से, it was not a थप्पड़ but लग जाता है. unless that is leading somewhere. कि ये उसने भी शायद जब वो गैस लाइट करता है कि यार क्या हो गया, तुम अपने माँ बाप को जाके ये बोलोगे क्या है, हिट यू, कम ऑन यार गलती से लगा है यार मैं. unless आगे चलते हुए he will hit her again. Yes. And which I think is the case. And he'll become like that person who gaslights. Yes. So next time I think he's gonna actually hit her. और फिर ये कुछ और बड़ा होगा, मुझे ऐसा लगा. लेकिन अगर ये ऐसे ही था, again if it was a token slap, तो जरूरत नहीं थी. तो जरूरत नहीं. Although I have to say कि जो ज़ारा बात करती है उसकी भी जरूरत नहीं थी. क्या कि ये तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया है तुम्हें. इस तरह तुम्हारे father, she didn't have to say, she shouldn't have said that. That was a bit out of line. That was before the thappad, was it after the thappad? Before. That was a bit out of line. तभी तो कहता है माँ बाप खबरदार बात की, and then she pushes him twice. तब वो उसका हाथ हटाता है तो उसको लग जाती है. हाँ, लेकिन मुंह पे क्यों? हाँ, नहीं जरूरत थी. Unless again as I'm saying कि आगे चलते हुए आपने दिखाना है कि वो असल में मारता है. Prelude to the actual थप्पड़ हो. But अब मुझे I'm very intrigued by. और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बिल्डअप जिस तरह से हसन का किरदार हो रहा है, it's enough.
And it's very impactful. اس کا ہاتھ لگتا ہے, وہ جا کے پنچنگ کرتا ہے, اپنے ہاتھ کو زخمی کرتا ہے, پھر اس کو بولتا But I ہے have to say حسن بڑا شہزادہ ہے, اس نے آئی فون 14 Pro Max نکال لیا, راتوں رات وہ لے آیا, یہ بڑی بات ہے. دکانیں ڈاکٹر کتنی دیر سے اٹھی ہوگی ڈاکٹر زارا, صبح صبح وہ آئی فون لے کے بھی پہنچ گئے. کانٹیکٹس ہے نا, گڈ یار, ہو سکتا ہے کسی دوست کے پاس پڑا ہوا ہو. ایگزیکٹلی کانٹیکٹس ہیں حسن کے پاس, لیکن اس نے مارا اپنے آپ کو. اس نے مارا اپنے آپ کو. اب حسن جو ہے اس کو کیا اینگر پرابلم ہے, حسن کو کیا بائیپولر ڈس آرڈر ہے, حسن کی کیا ڈبل کیا ہے. ہاں بیکاز ہم میڈیکل ایکسپرٹس تو نہیں ہیں. نہیں اور ہمیں واضح بھی نہیں ہو رہا کہ کیا ہے. وی آر تھنکنگ کہ واٹ از ہز پرابلم. مجھے نہیں پتا. اگین بہت سارے ہمارے ویورز ہیں جو ڈاکٹرز ہیں اور سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ ہیں, وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. ایکسپلین سم تھنگ ٹو می اینڈ مے بی یو کین آلسو ہیلپ. جن لوگوں کو اینگر مینجمنٹ ایشوز ہوتے ہیں, آر دے اویئر دیٹ دے دیٹ اوکے انہوں نے وہ غصے میں جو بھی ریئیکٹ کیا, بیکاز ہی از اویئر, ہی سیمز اویئر. سو اگین آئی ڈونٹ نو جن کو جو بائیپولر ڈس آرڈر, دونوں قسم کے ہوتے ہیں پھر. ہاں, اور جو ان کو بائیپولر ڈس آرڈر ہوتا ہے, آئی ڈونٹ تھنک دے آر اویئر جب ان کے سڈن شفٹس آ رہے ہوتے ہیں موڈ میں. آئی تھنک بائیپولر تو نہیں ہے. سو اینگر مینجمنٹ which is triggered by his experiences in life. But he is aware that he is reacting that way. In both cases, جب وہ اس کے ہسپتال تک پہنچ گیا اور وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور apologetic ہو رہا ہے, very interesting character. اب اس نے کہا ہے کہ اندلیپ کو نہیں ملنا, وہ ملنے جا رہی ہے, چھپا بھی رہی ہے, پہلے دفعہ جھوٹ بھی بولا اس نے اس کے ساتھ. Let's see. جب میو نے بولا ہے کہ نہ جاؤ تب عورتیں ملنے گئی ہیں اور اس کے بعد میو نے پھر جو ہے وہ اچھا ریئیکٹ نہیں کیا. اچھا ہے, مگر ڈراما سالڈ ہے. اینڈ آئی ایم انجوائنگ آف کورس نومیر اینڈ دیبوز ریلیشن شپ. بیچ میں پورا ٹریک جو مویز کا دکھایا, were you interested in that? نہیں, not as of now. Not so much. And also no, unless it's leading to somewhere, which it will of course. Because ہماری جو زارا ہے, she's not very bright. یہ بات تو پکی ہے کہ جو آ کے مویز کی I have a problem with that. Zara not being so bright. ہاں, کیونکہ اب وہ اگلے ایپیسوڈ میں ایکچولی جا کے اس کو کہہ رہی ہے کہ why would you do that? And she's saying, I'm telling you this, but اب تم اس کو بھول جاؤ بات کو. Why would you tell her? Why? What is that going to achieve? کہ وہ نمیر سے واقعی میں طلاق لے کے اس سے شادی کرنے نہیں, وہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں بتا رہی ہوں تاکہ تمہیں چین آ جائے کہ وہ ڈسلویل نہیں تھا. چین نہیں آئے گا, وہ اور بے چین ہو جائے گا. Tell me something, موئز کا جو کردار ہے, آپ اس کو کس نظر میں دیکھ رہی ہیں اب جب آپ کو سچ پتا چلا؟ میں نے ایگزیکٹلی اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ایسا نہیں, وہ کھانے لگا تھا, لیکن کھانے لگا تھا بالکل, اور وہ کھا لیتا اگر ماں نہ آتی. وہ تو ماں نے روک لیا. تو آپ اب کس لائٹ میں دیکھ رہی ہیں موئز کو؟ پیار تو سچا ہے اس کا, پھر اتنا بھی سچا نہیں ہے. نہیں, اگر آپ کی سمپتی اندلیپ کے ساتھ ہے تو سمپتی موئز کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ میری سمپتی موئز کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ بیکاز ہی واز فائن دا نیکسٹ ڈے when he was playing cricket. ماں نے کہا نا وہ تو لے گئے. نہیں, ایسا نہیں کہ ہنس بول تو نہیں رہے, کوئی زبردستی آپ کو ہنسا نہیں سکتا. میرے خیال میں اگین دیٹ واز اے ٹوکن سین. دیٹ واز اے سین دیٹ واز ناٹ نیڈیڈ. کرکٹ والا بٹ انہوں نے زبردست سین تھا. دس واز ناٹ نیڈیڈ. نہیں, کرکٹ والا واز ناٹ ان دا سینس کہ اگر آپ نے یہ بیک اسٹوری دکھانی تھی کہ یار کہ اس کے دوست اس کو زبردست دوست اس کے, جیسے میں کہہ چکا ہوں پہلی بار بھی اس کو لے کے گئے تھے جب وہ آئی نہیں تھی کالج, تو تب اس نے نہیں کرکٹ کھیلا تھا. یہاں پہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہونے جا رہا ہے, شادی ہوگی, وہ کرکٹ کھیلنے کیسے مان گیا جانے کے لیے؟ وہ غم میں کیوں نہیں, یہ دیٹ ڈزنٹ میک سینس. وہ دیٹ سین واز ناٹ نیڈیڈ. اگر آپ نے اس لائن پہ جانا تھا, اور اگر آپ نے اس لائن پہ جانا تھا کہ اس نے وہ ہی چکن آؤٹ اور اس نے گولیاں نہیں کھائی, then it was fine. No, the whole mother scene was not needed. It was a token scene to give this mother a chance. جا نماز پہ بیٹھ کے معافی مانگنا, پھر وہ جب گیٹ سے باہر جا رہا ہے, گیٹ اندر سے بند ہوتا ہے. Why couldn't she open the gate and go out after him? نہیں, وہ اندر ایسے بند ہو کے کہہ رہی ہے مت جاؤ مت جاؤ. خواتین اپنے گھر کی چار دیواری سے بات یہ بات یہ نوکری کرتی ہیں یہ. نہیں, انہوں نے کہا کہ میں یہ پورا سین جو تھا نا, یہ فلر سین تھا. مجھے نہیں, پھر وہ ابا جی کے پاس پہنچ جاتا ہے اندلیپ کے, وہاں جوتے کھاتا ہے. میں گولیاں کھلاؤں گا نہیں, میں تمہارے سینے میں نہیں. آئی تھنک اس کردار کو ختم کر دیتے تو بہتر تھا. والا جہاں جہاں شادی ہوتی ہے بغیر کسی پسند کے, وہاں وہاں بیڈ روم میں کاؤچ ہوتا ہے. ایک ان کو بھی مل گیا ایک کاؤچ. اس نے کہا کہ ہم دوستوں کی طرح رہیں گے, تم نہیں جانا چاہتے, ڈو یو وانٹ ٹو گو ہوم؟ کہتی نہیں, تم رہو یہاں پہ, we'll live together as friends. Obviously he likes her. وہ تو اس نے کہا ہے, of course I like her. اور آپ OST میں دیکھیں تو بڑے 2-4 بڑے اچھے سینز ہیں جب اس کا دوپٹہ اس کو لگتا ہے, ریئلائزیشن ہٹ ہوتی ہے that you know I love this girl or I really like her.
तो हम उन मोमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं. मेरे ख्याल में मोइज को इसलिए रखा हुआ है हम दिल दे चुके सनम की तरह, एंड में अंदलीब खुद चूज करेगी कि मैंने नुमैर वाज द राइट मैच, माय पेरेंट्स वर राइट ऑल अलोंग. यही है बात. मेरे माँ बाप संत हाँ, हैं, नुमैर अब saint हैं, कहेगा कि मैं तुम्हें उससे मिलवा देता हूँ, मैं मिलवा देता आओ हूँ. हनीमून पे चलते हैं, उसको भी टिकट तो भेज उसको देते हैं. चलते हैं, उसको फिर वो ढूंढते हैं हम इटली की गलियों में, हाँ. और फिर जब फाइनली वो मिल जाएगा और वो आके उसको हक करेगा, वो उसको हक बैक नहीं एक करेगी. शफकत अमानत अली का गाना चलेगा, शफकत, और वो पीछे से वो कहेगा क्या वो मुझे तुम्हारी नंदनी तुम्हारी आंखों में मुझे इतनी-" तो वो कहेगी कि समीर आई एम सॉरी, और फिर वो घूमेगी और जाके और फिर वो कहेगा विशाल मेरे was साथ अजय, क्यों मैं होता आई है? होप आई एम नॉट गेटिंग इट रॉन्ग, आई थिंक विशाल वाज अजय देवगन्स नेम. हर बार मैं गलत नाम लेता हूँ. विजय समथिंग, राज प्रताप सिंह और समथिंग, Wasn't it विशाल? I don't know. हाँ, मैं अगर फिर गलत नाम लिया अजय देवगन का you तो मैं probably माफ have, करता. but yeah, probably यही है इसका आगे. हाँ, कि वो she will choose to be in love with Numair, she will choose Numair over Moise, over and the parents were right all along. Yes. No, they were not. हाँ जी, गाना बहुत अच्छा है, साउंड ट्रैक बहुत अच्छा है. कौन सा वाला? निम्बुड़ा निम्बुड़ा निम्बुड़ा, नहीं, ताजा जफा ताजा का- छोटा, जफा का बहुत अच्छा. तड़प तड़प के इस दिल, जफा का साउंड ट्रैक यार तेरे हम इश्क दिल में चांद छुपा बादल में. बहुत अच्छा गाना है. हाँ. Moving on to Final- first episode finally the of first Manjogi. Manjogi. So yaar, written by Zafar Miraj, directed by Kashif Nisar and produced by Sultana Siddiqui. और बड़ा उन्होंने इस दफ़ा बड़ा अच्छा लगा मुझे, उन्होंने क्रेडिट लिया कि Sultana Siddiqui production, which means that these big, really big names are really invested in this drama. And then you have someone like Bilal Abbas Khan. यहाँ पे Oh, मैं एक sure. छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा. I think this is in itself is a huge deal because yes. हम टीवी पे जो ड्रामे हम देखते हैं वो एमडी प्रोडक्शंस होता है या मूमल एंटरटेनमेंट जी. होता है, जो कि हम टीवी के अपने इन हाउस प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनकी पेशकश है, उनकी प्रोडक्शन हम देखते हैं. जिंदगी गुलजार है के बाद पहली बार सुल्ताना सिद्दीकी अपने नाम से उन्होंने एक प्रोजेक्ट प्रोड्यूस किया है, विच इज़ अ बिग स्टेप एज फार एज हम टीवी प्रोडक्शंस आर कंसर्न्ड. जी. एंड जो उनकी शो रील चली है उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि एक तो ऑब्वियसली बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग 50 ईयर्स ऑफ सुल्ताना सिद्दीकी, अभी रिसेंटली उनको एक ट्रिब्यूट भी हुआ था आर्ट्स काउंसिल में, और ये प्रोजेक्ट सोली मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किसी से बात तो नहीं हुई, but it has been made in honor and in tribute, as a tribute to Sultana Siddiqui, which is why it is, production भी उनकी उनके नाम से है, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है. सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा का किसी भी प्रोजेक्ट को इस तरह से ओन करना और किसी भी प्रोजेक्ट से उनका नाम जुड़ जाना, जहाँ पे बहुत बड़ी बात है, वहाँ पे उस प्रोजेक्ट से जुड़ी जिम्मेदारी भी मोन्यूमेंटल हो जाती है कि यार कि ये तो सुल्ताना सिद्दीकी के नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है. क्योंकि अगर आप जो शो रील देखते हैं और जो मास्टरपीसेस आपने देखे हैं, इट इज अ ह्यूज डील. एंड हु डज सुल्ताना सिद्दीकी चूज टू डायरेक्ट एंड राइट हर प्रोजेक्ट्स? द बेस्ट ऑफ द लॉट. Zafar Miraj, काबली पुलाव आखिरी उनकी राइटिंग थी, and we know what a fantastic writer he is. And Kashif Nizar as the director. That also goes on to show again, जैसे हम सेवन स्काई की बात कर रहे थे उस दिन, कि जब अपना प्रोजेक्ट है हारून का जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो फिर द नंबर ऑफ एपिसोड्स डोंट मैटर, फिर द मनी डजंट मैटर, फिर व्हाट मैटर्स इज कि यार कि इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी क्या है, कहानी कितने क्या है, कंटेंट मैटर, एब्सोल्यूट बेस्ट. सिमिलरली हम टीवी ने भी जब सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा के अपने नाम से कोई चीज आ रही है, नथिंग एल्स मैटर्स, नॉट द फाइनेंशियल्स, नॉट द मनी, नॉट द स्टोरी, नॉट द स्पाइस, नॉट द रेटिंग्स, नथिंग. It is essentially the quality of content, which is why for me when I watched the first episode I was completely blown away. I was like, wow man, over to you. Absolutely हसन. और पहली चीज़ जो आपको हिट करती है, ओपनिंग सीन ही इतना पावरफुल है कि आप सुन रहे हैं कि जी अजान हो रही है और मस्जिद में एक बंदा खड़ा हुआ अजान दे रहा है और उसके हाथ कांप रहे हैं. So there is something that is making him very uncomfortable. और फिर जैसे अजान होती है तो घर में जो औरत बर्तन उसके हाथ से गिर जाते हैं. So this what is about to happen? और फिर एक बंदा बैठा हुआ है and he's worried. So something is about to happen after the azan. और वहाँ से ये कहानी और मौज़न का
اس لڑکی سے کیا تعلق ہے, اذان کا اس لڑکی سے کیا تعلق ہے, اور وہ جو بندہ بیچ میں بیٹھا ہوا ہے تیسرا صوفے کے اوپر, اس کا کیا تعلق ہے, اس کا کیا تعلق اس پوری. سڈنلی یو آر لائک ٹیکن آف انٹو دی ورلڈ آف دیز تھری کیریکٹرز, سڈنلی ایک دم. اور پھر آپ جب وہ مڑتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بلال عباس خان ہے جس کو آپ نے ابھی دیکھا ہے شامیر اور فضل بخش کے اس پہ, the transformation, and you're like yaar that is a stunning transformation. The boy is a chameleon. He puts himself into the role. I mean, he doesn't look like a Shamir, he doesn't look like a Fazal Baksh, he doesn't look like an Abdullah, he doesn't look like any of his characters. He's somebody new, he's Ibrahim. اینڈ آپ پھر کہانی ایسا ایسا انفولڈ ہوتی ہے, آپ کو لینئر نہیں ہے, تھوڑا پیچھے جاتی ہے پھر تھوڑا آگے آتی ہے, اینڈ آپ کو ایسا سمجھ آتی ہے کہ یو نو ہو کیا رہا ہے. اتنی سمجھ آپ کو آف کورس ٹیزر دیکھ کے بھی آ گئی ہوتی ہے کہ ہونا کیا ہے, لیکن یہ کہ دا انرولنگ واز ویری امپیکٹفل. میں نے اگر اس کے ٹیزرز نہ دیکھے ہوتے نا تو آئی ووڈ بی لائک میں یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, بٹ کیونکہ ایز یو سیڈ کہ ہم نے ٹیزرز دیکھے ہوئے ہیں, یو نو ٹو مینی ٹیزرز نہ دیا کریں, نہیں ہونا چاہیے تھا میرے خیال میں, پھر وہ شاید اس کی اتنی وہ نہ بلڈ اپ ہوتا, بٹ آئی تھنک پھر بھی پک کر جاتا, دیکھنے والے دیکھتے. تو اس کو ٹیزر نہ دیکھے ہوتے تو مجھے لگتا ہے ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. اینی وے کہانی جیسے ہم نے کہا نان لینئر ہے, کھلتی ہے. اب جن لوگوں نے ابھی نہیں دیکھا تو ان کے لیے اسپوائلر ہے, اسپوائلر تو نہیں, ہم بتا دیتے ہیں آپ کو تھوڑا سا کہ کہانی میں ہوا کیا ہے, تاکہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے دیکھنا یا نہیں دیکھنا. شبیر played fantastically by گوہر. I think گوہر چودھری شبیر, oh my god, گوہر اتنا زبردست اداکار ہے. لوگ کہتے ہیں جی کہ کچھ ایکٹرز ٹائپ کاسٹ ہو جاتے ہیں اور گوہر نیگیٹو ہی کرتا ہے. میں کہتا ہوں یار گوہر نیگیٹو ہی کرے. نہیں, but he does negative with so many different shades. He does negative like nobody else does. چودھری شبیر is another character altogether. اور by the way گرے کیریکٹر ہے, میرا نہیں خیال نیگیٹو ہے, گرے کیریکٹر ہے, he's not all negative. یہ تو آگے پتہ چلے گا آپ کو جو اس کا اسٹیبلش ہو گیا ہے. Alright. بٹ یار سچ اے فائن پرفارمر, سچ اے فائن پرفارمر. ایموشنل سین آتا ہے جب وہ سنا رہا ہوتا ہے اپنی بیک اسٹوری کہ ہوا کیا تھا, اف کمال کمال. اور جہاں پہ غصہ اور بدتمیزی اور وہ سب کچھ کرتا ہے کمال. جہاں پہ وہ دینے آتا ہے حق مہر اور پھر ذرا سا گلپ کرتا ہے کہ یار یہ کیا ہو کیا رہا ہے, کمال یار. اور سہاگ رات پہ جب اس کو منہ دکھائی پہنا رہا ہوتا ہے ادھر بھی اینڈ یو نو دیٹ اوکے اگریشن ہے, سب کچھ ہے, لیکن پیار وہ بھی ہے تھوڑا سا, بہت کمال بھی ہے اس عورت کے لیے, بہت زبردست فینٹاسٹک پرفارمنس بائی گوہر. اینی وے سو شبیر اور لڑکی کا نام ہے عالیہ. Are we sure? سبینہ اگین a fantastic performer. سبینہ کو ہم نے قابلی پلاؤ میں دیکھا, اینڈ اگین جیسے گوہر نیگیٹو کرداروں میں he brings in that flavor and adds so much value. جو اس طرح کے آف بیٹ کیریکٹر ہوتے ہیں, جو نان ٹپیکل اے ٹپیکل کیریکٹر ہوتے ہیں ہمارے ڈراموں میں خواتین کے, لڑکیوں کے, I think سبینہ does those characters splendidly because she allows the character to take over. اور میں وہی سوچ رہی تھی کہ کوئی اور ہوتا تو the personality or the actor would have taken over. Yeah, the appearance or you know the makeup and this that یہ وہ doesn't matter. شادی کا جو اس کا سین تھا جو بہن کے بیٹھی بھی تھی, it was exactly what that character would wear, and she looked like visibly uncomfortable, and the nails were just perfectly you know unsophisticated. صحیح طرح ہوئے, ایسا ہی ہونا چاہیے تھا بالکل. جو رف اراؤنڈ دی ایجز ہے نا لک, وہ بڑی صحیح انہوں نے اپنے آپ کو سبینہ نے ہینڈ اوور کر دیا کمپلیٹلی کاشف نثار کو, اور بہت خوبصورت. تو جی شبیر, اور یہ ہم بعد میں لیٹر ہاف میں دیکھتے ہیں ڈرامے کے. پہلی کہانی جیسے آمنہ نے بتایا آپ کو کھلتی ہے, مؤذن اذان دے رہا ہے, اس کے بعد وہ لڑکی کے ہاتھ سے چیزیں گر جاتی ہیں. ایک بڑی عمر کی خاتون پلیڈ بائی اسما عباس, اگین ان کی پرفارمنس چودھری شبیر مدر, وہ لڑکی کو تیار کرتی ہیں, دلہن بناتی ہیں اور شبیر کے ساتھ مسجد میں لے کے آتی ہیں. almost like you're taking somebody for sacrifice. for sacrifice. اوہ کیا آپ نے انالوجی دی ہے. مسجد لے کے آتی ہیں اور مسجد میں وہاں پہ دوسری طرف then now بلال, what a fantastic performer. اور وہ رو رہا ہے کہ میں نہیں. بلال کے بارے میں آپ نے جو ساری باتیں کی بالکل آپ نے صحیح بات کی, لیکن ایک تو چیز ہوتی ہے نا اپیرنس اور ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے, ایک تو ایکچوئل ڈائلاگ ڈیلیوری ہوتی ہے. اب بلال نے یہ جو ڈائلاگس پرفارم کیے ہیں, پہلے جو امام صاحب کے ساتھ پوری کانورسیشن تھی, پھر ایکچولی جو سبینہ کے ساتھ بیٹھ کے پوری کانورسیشن تھی, ناٹ جسٹ باڈی لینگویج, ناٹ جسٹ
his appearance. Yeah. Even his dialogue delivery is different as compared to all the previous characters Yeah, that you've named. absolutely. Such a fine performance. कमाल, बहुत जबरदस्त. वो आता है और वो उसको इमाम साहब कन्विंस करते हैं थोड़ी को हाथ लगा के कि बेटा बैठ जा, और इस लड़की का उस मौजन के साथ निकाह हो जाता है. हाँ जी. एंड जब वो घर से आ रहे होते हैं तो घर में आप देखते हैं कि वो जो गौहर का किरदार है उसकी और सबीना की शादी की तस्वीरें लगी हुई हैं. तस्वीरें लगी हुई हैं और yeah, and you're like what? Yeah. You like it? If you hadn't told me, I would be like, what the hell is happening? Yeah. और फिर उसके बाद आप पास में जाते हैं और आप जब वो लड़का और लड़की जब अपने कमरे में पहुंचते हैं तो आप उस टाइम जोन में पहुंचते हैं जब उनकी शादी हुई थी. गौहर और सबीना के किरदारों की शादी थी. और उसमें पहले सीन में ही देखते हैं कि वो कड़ा पहना रहा होता है तो आप देखते हैं गौहर एक पॉलिटिशियन है और उसका राइवल है जिसके साथ उसकी बिल्कुल नहीं बनती, और he's got baggage. चौधरी जुबैर था जिसको बचपन में इसकी बेइज्जती हुई होती है और इसने बड़ी जिसके इसने क्रिकेट खेलते हुए बॉल चली जाती है, ये बॉल लेने जाता है. Exactly. तो वो जो उस पॉलिटिशियन का बाप होता है चौधरी जुबैर बहुत का, ह्यूमिलिएट किया होता है उसको. वो कहता है कि चाटो इसको. और फिर इसको 4 चमाटे या 5 चमाटे मारता है, लेकिन इसकी ह्यूमिलिएशन भूलती नहीं है. और वो ये कहता है कि इसकी बीवी से तुमने नहीं मिलना. हाँ, बंटी से आगे चल के ये होता है शादी के बाद वो थोड़ा सा उसको जब ऐसे जोर से करता है तो वो उसको तकलीफ भी होती है कड़ा पहनते हुए, बट शी लाइक ओके मे बी ही इज लाइक दैट. बट बाद में वो जो चौधरी जुबैर की बीवी इनके घर और चौधरी जुबैर इनके घर आते हैं. अपेरेंटली चौधरी जुबैर की बीवी और आलिया दोस्त होते हैं. हाँ, बचपन के whatever. तो वो चले तो जाते हैं लेकिन ये अपनी बीवी को धक्का मार के बेड पे गिरा के कहता है कि आज के बाद उस लड़की से ना मिलना क्योंकि इसने मेरे साथ ये वो सारा सब कुछ होता क्या है. लेकिन अगले दिन बाजार में वो मौजन को लेके जाती है, ये पास की बात है. हाँ. वो लेके जाती है जूता दिलाने. क्यों? क्योंकि इसने कहा होता है चौधरी ने, क्योंकि चौधरी शबीर का मुंह बोला भाई है एग्जैक्टली कि मेरे. हाँ, हालांकि हमें ये पता है कि बाय दिस टाइम जो इब्राहिम है उसकी पूरी फैमिली जलजले में शहीद हो गई. हाँ. और अकेला ये बचा है. हाँ. और इसको सिर्फ इमाम साहब ने पाला है और यहाँ से बाहर मोहल्ले से बाहर इसका कोई एक्सपोजर नहीं. तो ये तो एज अ ब्रदर फिर ज़ाहिर है उसको लेके जाती है, उसको जूते वूते ट्राई जो भी करती है. और वहाँ पे वो जो चौधरी जुबैर की बीवी है वो उसको बेवकूफ़ बनाती है, गाड़ी में बैठा के पहले चाट खिलाने लेके जाती है, फिर कहती है कि वो मेरी पता नहीं कौन मर गई है. वहाँ जाती है तो वहाँ पे इनका छोटा सा एक जलसा हो रहा होता है चौधरी जुबैर, और वीडियो में शक्ल आ जाती है. जब तक वो घर पहुंचती है मियां देख चुका होता है. तो वजह क्या बनती है कि जी मेरी मर्जी के बगैर ये गई मेरे दुश्मन के घर. उसी वक्त वो उसको कहता है, और उसको 3 तलाकें दे के फारिग कर देते हैं. कट टू प्रेजेंट डे कि जी उससे इब्राहिम से उसकी शादी हो रही है और वो कहता है बस एक रात तुमने गुजारनी है, फजर तक का वक्त है, फजर को वापस कर देना बीवी को. फजर की अजान से पहले क्योंकि रातों रात किसी को पता ना चले. दरवाजा बंद. वो नहीं, वो कहती है कि इब्राहिम दरवाजा बंद करो. तो मैंने कहा अच्छा क्या कहा. पहले वो चादर हटाती है, फिर वो दुपट्टा हटाती है, और उसका जो है ना बॉडी लैंग्वेज इब्राहिम की, वो कहता है ये गलत है, मैंने पहले कहा था भाई को कि मैं निकाह कर लूंगा, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा. और वो कहती है लाइट बंद करो. और वो कहता है, और उसकी क्योंकि पीठ होती है उसकी तरफ, वो लाइट बंद करती है. वो कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता. hears a gagging noise and then turns around and she's hanging herself with the from the जो कि I appreciate that उन्होंने बड़ा delicately दिखाया नहीं, सिर्फ पैर दिखाए और सिर्फ उसको suggestion है and वो उसको बचाता है. बट यार फैंटास्टिक. अच्छा, अब ये प्रेमिस क्या है जो हमने उस दिन बात की थी हॉट बाइट्स में, जिन लोगों को नहीं समझ आई है, जिनको नहीं इतनी अवेयरनेस, क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी ड्रामे देखे जाते हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस्लाम में जब एक मर्द और एक औरत की तलाक हो जाती है, 3 तलाकें एक बार होगी, डिवोर्स फाइनलाइज होगी, दे कैन नॉट रीमैरी अनलेस द वुमन देन गोज ऑन गेट्स मैरिड टू समवन एल्स. नेचुरली जो होता है एक नॉट प्री प्लान्ड, कि एक औरत उसकी किसी और के साथ शादी हो गई है, वो शादी फॉर सम रीज़न अगर नहीं चल पाती, वहाँ से भी तलाक हो जाती है या वो हस्बैंड मर जाता है, एंड देन इफ दैट वुमन डिसाइड्स कि यार कि जो मेरा एक्स हस्बैंड है उसके पास मैं जाना चाहती हूँ, तो दैट इज पॉसिबल. और ये इसलिए जैसे आपने भी कहा ताकि तलाक जैसी चीज़ है इसको सीरियसली लिया जाए. लेकिन जिस तरीके से चौधरी देता है तलाक, 3 तलाकें, इस तरह तलाक नहीं होती.
ایک دفعہ طلاق کے بعد ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اس کے بعد دوسری طلاق ہوتی ہے, پھر ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, تیسری, پھر آفٹر اے سیریز آف لائک طلاقس اینڈ منتھس آف ٹاکنگ اینڈ ٹرائنگ ٹو فگر اٹ آؤٹ, پھر اگر نہ ہو تو پھر طلاق ہوتی ہے فائنل. وہ اس لیے بیکاز طلاق ایک بڑا فیصلہ ہے, ہاں اٹس اے سیریس لائک اٹس اے سیریس ایشو, اور اللہ نے بہت اس کو طریقے کے ساتھ اسٹیپس میں ایکسپلین کیا ہے. یہ جو طریقہ دکھایا ہوا ہے کہ جی رات کو نکاح کرو اور صبح طلاق کرو جسٹ بیکاز وہ حلالہ بولتے ہیں اس کو کہ وہ کر سکے واپس جا سکے میاں کے پاس, دس از نو ویئر ان اسلام. اس کی اجازت قطعاً ہی نہیں ہے اسلام میں. آپ ورنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو عورت ہے وہ بیچاری اس کا کوئی مطلب نہیں, یہ ہے ہی نہیں, یہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے اس کا, لیکن یہ ہوتا ہے. So again, this is one of those things that is not allowed in Islam. It is not allowed in religion, but it happens. And I for a fact know people who have done this. کیونکہ وہ غصے میں ایک بار طلاق دے دی, اب سولوشن کیا ہے جی کہ ہم نے تو we didn't mean it. لیکن جیسے آپ نے کہا 3 طلاقوں کا ایک پروسیس ہے, وہ اگر آپ نہ بھی فالو کریں, ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ آپ نے 3 طلاقیں ایک باری میں دی تو طلاق ہو جائے گی. ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے ایک باری میں 3 طلاقیں دیں تو دیٹ از کنسیڈرڈ ایز 1 طلاق. لیکن دین دیر آر پیپل ہو بلیو کہ یار کہ ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ آپ نے ڈیوریشن ہوئی نہیں, آپ نے ایک ٹائم میں بھی 3 دی تو جو بھی ہے nothing is this is not allowed that you spend a night with. ہاں یہ تو نکاح کر کے spend a night with یہ husband. کرسٹل کلیئر ہے کہ دس از ناٹ این اسلامک پریکٹس کہ آپ نے ایک پری پلانڈ طریقے سے اس کی جس کو آپ نے طلاق دے دی ہے اس کا کسی اور سے ایک رات کے لیے نکاح کرائیں تاکہ وہ کنزیومیٹ کریں, کیونکہ کنزیومیشن از آلسو obviously پارٹ آف نکاح. کنزیومیشن کے بغیر نکاح آپ کا ویلڈ نہیں ہوتا. تو کنزیومیشن ہو جائے اور پھر صبح آپ واپس آ جائیں, دس از ناٹ پارٹ آف ریلیجن. نمبر ابھی تو فور اے منٹ when جب آتا نا چودھری اپنا شبیر پیسے دینے حق میں دینے, for a minute I thought he had come to give them like contraceptives or something. I was like, are they really going there? And he was like, یہ لو حق پیر. میں کہا شکر ہے. اچھا لیکن وہ دیکھیں سبینہ کے کردار کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے کہ مجھے بچانے آ گئے, کہ مجھے لینے آ گیا, کہ اس نے اپنا مائنڈ تبدیل کر لیا. Because I mean for a woman to just sleep with somebody who was a half brother, who she considered like a brother, it's like وہ تو بردر ہو شریک بھائی تو نہیں ہے, بٹ اینی بڈی فور دیٹ میٹر. یہ پوری کانورسیشن انہوں نے یہ کرداروں کے منہ سے کروائی ہے, جو اسپیشلی بلال کا جس سین کی ہم تعریف کر رہے ہیں سبینہ کے ساتھ, جو پوری ایک انٹریکشن ہے ویئر ہی کلیئرلی سیز کہ میں نے اپنے پچھلے 15 سال میں کوئی ایسا دن نہیں گیا کہ میں نے اس مسجد میں جھاڑو نہیں لگائی. میں نے لوگوں کی جوتیاں صاف کی ہیں, امام صاحب کے پیر دھوئے ہیں, اس لیے کہ میں اپنی دادی سے ملوں, اپنے ماں سے ملوں, باپ سے ملوں, کیونکہ وہ سب جنت میں, کیونکہ وہ شہید ہو گئے زلزلے میں. تو میں تو اب ان سے نہیں ملوں گا کیونکہ میں دوزخ میں جاؤں گا, کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں. لیکن آئی ڈنٹ ہیو اے چوائس, کیونکہ مجھے پالا انہوں نے, اور مجھے مسجد کے علاوہ اور اس کے علاوہ محلے کے علاوہ کسی جگہ کچھ پتہ نہیں ہے. اور اگر میں چلا بھی جاتا تو پھر امام صاحب کا کیا ہوتا, کیونکہ وہ تو لوگوں کے رحم و کرم پہ ہوتے, تو لوگوں کے رحم و کرم پہ ہوتے تو ان کا بیڑا غرق ہو جاتا. تو یہ ہو تو گیا ہے, لیکن ہو گیا ہے. اور ٹویسٹ ان دی ٹیل اب کیا آئے گی کہ وہ ہے ہی نہیں کمرے میں جب وہ لینے جاتا ہے, ہاں جی, نہ وہاں پہ لڑکی ہے نہ لڑکا ہے. تو ٹویسٹ ان دا ٹیل یہ آتا ہے کہ وہ اپنے اس نکاح کو اب صحیح معنوں میں حلال کریں گے, اور وہ اس کو ایز اے فریولس پریکٹس کے طور پہ جو غلط ہے, جو کہ کنڈیمڈ ہے, کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آلسو بیکاز چودھری شبیر از اے وائلنٹ مین. چودھری شبیر جو ہے وہ اگریشن بھی دکھاتا ہے, وہ رات کو اور وہ کھراٹے بھی لیتا ہے, اور وہ جب سوئی ہوتی ہے تو شی از مزریبل. اور وہ پوائنٹ تھا کہ میں سوچ رہی تھی کہ تھپڑ نہیں مارا اس نے, لیکن اگریشن تو دکھایا ہے. واٹ از الاؤڈ, واٹ از مطلب forgettable or forgivable and what is not. Thappad is not the end of everything and not the like the. But in this circumstance, I was thinking this girl probably is thinking, okay, how do I make this work? How do I manage this man now who I'm stuck with? Or maybe she's thinking, what have I gotten into? How do I get out of this situation? Not everybody has the luxury of thinking کہ what have I. Oh yeah, or maybe she's just thinking کہ یار میں کہاں پھنس گئی ہوں. میرے خیال ہے کہ جو کیریکٹر دکھایا ہوا ہے اس کا عالیہ کا, she doesn't have the luxury of thinking how do I get out of this, yeah, what have I done. She's thinking, okay, how do I manage this now, how am I going to work around this. So it was a powerful episode. ظفر مراج اور کاشف نثار کو huge shout out because as we said ایک بہت ٹیکنیکل, بہت سینسٹیو یہ ایک سبجیکٹ ہے
اور یہ پریکٹس بہت حد تک رائج ہے. پاکستان کے بہت سارے گاؤں شہر دیہات ایسے ہیں انٹیریئرز میں جہاں پہ یہ ہوتا ہے انفارچونیٹلی یہ ہو رہا ہے. اور اس کو اجاگر کرنا کہ یار یہ غلط پریکٹس ہے, اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس کے اوپر ڈرامہ بنایا گیا ہے. آج کل کے کلائمیٹ میں بنایا گیا ہے جہاں پہ لوگوں کو کیا چیز کب اوفینڈ کر جائے نہیں پتہ چلتا, لیکن اس کو اس سینسٹیوٹی کے ساتھ ہینڈل کیا جائے. مجھے ایسا لگا کہ آمنہ میں نے ایک ایپیسوڈ میں 2 ایپیسوڈز دیکھی ہیں. جو پہلا پارٹ جب ان کا نکاح ہوا ہے اور پھر جو ہم نے پاسٹ میں پوری ان کی بیک سٹوری فولڈ ہوتے ہوئے دیکھی ہے, اینڈ ٹورڈز دی اینڈ ایک ایپیسوڈ میں پوری چیز خوبصورتی کے ساتھ ڈیفائن کر کے ہائی لائٹ کر کے ویور تک یہ پرسیو کرا کے پہنچا دینا کہ یہ انہوں نے غلط کیا ہے, بالکل یہ صحیح نہیں ہے, یہ الاؤڈ پریکٹس نہیں ہے, بٹ اب انہوں نے کر لیا ہے تو واٹ از دا وے آؤٹ وہ بھی دکھا دیا. ایبسلیوٹلی مزہ آیا. یار آپ ایک ریکویسٹ ہے آپ سے, کیا آپ نے یہ اب ہیڈ لائن نہیں دینی کہ از من جوگی ون ورتھ واچنگ. نہیں میں یہ نہیں دوں گا, میں دوں گا آر من جوگی تماشا ورتھ واچنگ. اچھا یہاں پہ میں یہ بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم نے پوری ایکسپلینیشن دی کہ واٹ از ناٹ الاؤڈ از کہ یار کہ آپ نے نکاح کیا اور کنزومیٹ کی شادی اور اگلے دن طلاق دے دی, دیٹ از ناٹ الاؤڈ. نکاح کرنا از الاؤڈ obviously کیونکہ ان کی شادی ہو گئی ہے. اب اگر وہ شادی نبھاتے ہیں بالکل تو وہ اس میں کوئی وہ نہیں, بالکل اٹس آل اباؤٹ دی انٹینشن کہ نیت کیا ہے. اگر آپ پری پلانڈ طریقے سے کریں گے کہ یار اچھا نکاح کر کے کنزومیٹ کر کے ہم نے یہ شادی یہ تو اس کا تو یہ ہے نا. ہاں لیکن اگر وہ دونوں جن کی اب شادی جو کہ میاں بیوی ہیں اور وہ اس کو نبھاتے ہیں, اس رشتے کو, اس نکاح کو نبھاتے ہیں اور اس کی سینکٹیٹی برقرار رکھتے ہیں تو دین اٹ از الاؤڈ. بالکل نکاح جائز ہے ان کا نکاح تو ہو گیا ہے کیونکہ وہ اس کی تو طلاق ہو گئی وہاں سے, وہاں پہ تو ختم ہو گیا رشتہ. اور آئی ایم اسیومنگ کہ عدت کا پیریڈ اس نے گزار لیا اپنا جو بھی. ناؤ شی از فری ٹو میری اینی ون دیٹ شی وانٹس. تو شادی تو ان کی نکاح تو ہو گیا اور نکاح جائز ہے. تو اس کے بعد ناؤ انٹرسٹنگ, very very interesting. Only a Sultana Siddiqui, you know, somebody of her stature could sanction something like this, and of course only somebody like Kashif Nisar and Zafar Miraj could execute it the way that they've executed with the sensitivity and of course Bilal, Sabina, Gohar, all three of them, fantastic performances, absolutely brilliant. On that note, Manjogi is definitely worth watching. ضرور دیکھیں, آپ کا دماغ تھوڑا سا کھلے گا دیکھ کے. جی بالکل صحیح, ہوپ فلی. جی مجھے بتا دیجیے آپ آمنہ جی کو بتائیں, کامنٹ سیکشن کھلا ہے بھائی, کامنٹ سیکشن تماشا لگوانا چاہتے ہیں کہ نہیں, کامنٹ سیکشن ڈیسائیڈ کرے گا کیا دیکھنا ہے بھائی کیا نہیں دیکھنا. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.